हेलो बच्चाबाड़ी, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त हैं, शानदार हैं और जबरदस्त हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्लास 12 मेरे विश्वासियंस के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप मस्त हैं, रेडी हैं और अपने आंख नाक कान खोलकर सुनने के लिए तैयार हैं। बिकॉज ये पर्टिकुलर चैप्टर अगर मैं बोलूं तो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये हमारा, या ये पूरी यूनिट बोलूं मैं, यस ये मोस्ट स्कोरिंग है। बिकॉज यहां पे अगर बेसिक कंसेप्ट रेडी है, फॉर्मूला हमें याद है, तो बस क्वेश्चन का टाइप पता होना चाहिए, हम फटाफट सॉल्व कर देंगे। यस बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। और मजे की बात ये 15 मार्क्स की यूनिट है, जिसको समझने के लिए आपको एक बार पढ़ना है और एक बार रिवाइज करना है और भूलोगे नहीं, इतना प्यारा है। बट फॉर्मूलाज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हमने 11वीं में पढ़ी थी। हाँ बहुत सही, याद आ गया मेरे हनुमान जी, सही बोल रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था और एन्युइटीज पढ़ी थी। इन सारे कंसेप्ट का यूज हम यहां भी करने वाले हैं। और बेसिक जो चैप्टर हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ी थी, हमारे इंडाइसिस मतलब पावर का कंसेप्ट क्या होता, उनका भी यूज चलेगा। बट ये पर्टिकुलर 3 चीजों हमें पूरे अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। अच्छे तरीके से समझ मतलब कि याद रहने चाहिए, एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट को तो यूज करने का है। तो ये फटाफट जाके एक बार 11वीं वाला रिवाइज कर लो अगर याद नहीं है। बिकॉज यहां पर कुछ चीजें तो मैं रिपीट करूंगा, बट कुछ चीजें आपको समझूंगा, मानूंगा मैं कि आपको आती हैं। जैसे आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है, फॉर्मूला यहां बता दूंगा, बट आपको ये पता होना चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ओके ठीक है, यस। सो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स मतलब कि अपना पैसे की स्टडी क्या होती है, किस तरीके से करनी होती है, पैसा कैसे चलता है जगह जगह पर, यस बिजनेस में कैसे चलता है, लोन में कैसे चलता है, उसको ईएमआई बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं बच्चा लोगों। तो पहली चीज यहां पे जो हम पढ़ेंगे दैट इज परपेचुटी, सेकंड इज सिंकिंग फंड और ईएमआई। अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो वहां दिखेगा हमें क्या, बॉन्ड्स नाम का भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो मेंशन है। बॉन्ड्स ये हमारा 2022-23 के सिलेबस में कट चुका है, तो इसको अभी नहीं डील करेंगे, क्योंकि हमारा ये पर्टिकुलर वन शॉट लेक्चर जो है, दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर क्या अटेम्प्ट। ओके यस। सो परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई पढ़ने के लिए अगर रेडी हो तो फटाफट से कमेंट में धमाल मचा के हमको दिखाइए और शुरू करते हैं फिर परपेचुटी से। अब मैंने आपको बोला ना, परपेचुटी हो या कोई पर्टिकुलर आगे का टॉपिक हो, उसको समझने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट एसआई, सीआई और एन्युटी के याद होने चाहिए, जहां हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा था और फ्यूचर वैल्यू। बिकॉज इसका यूज आने वाला है और हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें याद रखना। अभी हमने 3 टॉपिक बोला, सिर्फ यही नहीं पढ़ाएंगे भाई, हमने बोला ना पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 भी होगा इस वीडियो का। यस बिकॉज ये काफी सारे पार्ट्स हैं, काफी सारे कंसेप्ट हैं, तो हमने बोला कि यार थोड़ा वीडियो देंगे, छोटा वीडियो देंगे, अलग अलग पार्ट में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो पार्ट 1 ये है इस यूनिट का, पार्ट 2 आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ठीक है जी, बात समझ में। तो यहां पे अगर कंसेप्ट रिवाइज हो चुके हैं, दिमाग में आपको आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद परपेचुटी। परपेचुटी के लिए भाई मेरे लिए ना एक बहुत प्यारी लाइन है, मेरी फेवरेट लाइन है, यस, कि परपेचुटी पूरा इस लाइन को एकदम फॉलो करती है। क्या कह रहा है, इसको लगा डाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। सही में ये चीज फॉलो करती है। मतलब क्या है सर इस बात का, कह रहा है अगर आपने परपेचुटी एक बार, मतलब बेसिकली आपने कुछ एक बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट, जैसे 50-60 लाख रुपए आपने एक जगह पे डाल दिए हैं, और ये अमाउंट से आपको एक फिक्स पर्टिकुलर अमाउंट जिंदगी भर मिलता जा रहा है, यही है परपेचुटी। इसकी वजह से एक फिक्स अमाउंट आपको लाइफ टाइम मिल रहा है, लाइफ टाइम मिल रहा है, तो यही है परपेचुटी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। ठीक है, एट सर्टेन टाइम पीरियड, ऐसा नहीं कि हर दिन टपक रहा है, नहीं। मान लो महीने के हिसाब से तो महीने का, या साल के हिसाब से तो साल के हिसाब से। मान लो आपने 50-60 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया और वो बोल रहा है आपको नहीं बेटा, आपकी 7 पुश्तों को हम हर साल के एंड में
1 लाख रुपए देते हैं, तो ये 1 लाख रुपए हमारा परपेचुटी बन जाएगा। हर साल के एंड में ये अमाउंट मिल रहा है आपको, नहीं आपकी पुश्तों को, मतलब आपको, आपकी अगले जनरेशन को 20-30 साल बाद, उसकी अगली जनरेशन को 30-40-50 साल बाद, उसकी अगली जनरेशन को 40-50 साल बाद। सर उस टाइम 1 लाख की क्या वैल्यू होगी? हाँ बेटा, ये लॉजिक तो लगता ही है, यही तो गेम है इस चीज का। बट समझो, आपके बच्चे तक के अंदर में भी तो 1 लाख की वैल्यू होगी ना कुछ। यस, आपका बच्चा जब 50-60 साल का हो जाएगा, 70 साल का, तब तक तो होगी ना। तो ये अमाउंट अगर आप डालते हो, मिलेगा फॉर एवर, ऑब्वियस सी बात है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बट मिलेगा, हमेशा मिलेगा। सर ये ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई भी मूर्ख होता है क्या करने वाला? अरे यार बहुत तरीके हैं। आप समझो, आप रेंट जानते हो, आपने एक मस्त सी प्रॉपर्टी खरीद रखी, आपने छोड़ो, आपके परदादा जी ने खरीदी थी एक जमीन 10 रुपए में 100 साल पहले। आपके, हमारे सर परदादा जी 100 साल पहले लेते हैं, उनके पापा मान लो परदादा जी, ठीक है, आपके पर दादाजी, ठीक है, इन्होंने आपके शहर में जो सबसे बढ़िया जगह है उसमें बहुत बड़ी 5 एकड़ जमीन खरीदी थी। उस टाइम तो सस्ते की थी, बट आज की वैल्यू बहुत बड़ी है। और आपके दादाजी ने यहां पे बना दिया था अपने सपनों का महल, ठीक है, सपनों का महल सा बना दिया था। ओके, ये बना दिया था महल। ओके, सो अब ये जो महल बनाया था, आप बहुत स्मार्ट निकले और आपके पापा भी, आप दोनों ने दिमाग लगाया, आपने बोला ये महल के हम 10 भाग कर देते हैं, 10 पार्ट कर देते हैं, और हर एक पार्ट को रेंट पे चढ़ा देंगे, है ना, हर एक पार्ट को रेंट पे चढ़ा देंगे। मतलब आपने 10 इतने बड़े महल के अंदर में छोटे छोटे घर निकाल दिए। आपके महल के अंदर मान लो 20 कमरे थे, तो आपने 2-2 कमरे के 10 घर बना दिए। तो एक पार्ट का रेंट आपको मिला 20,000 रुपये पर मंथ, लेट सपोज। तो 10 पार्ट का कितना हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ हमको। सर सिंपल है, 10 × 20,000 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 लाख पर मंथ हो जाएगा, 2 लाख पर मंथ हो जाएगा। कह रहे बेटा ये 2 लाख रुपए पर महीना जो आपको मिल रहा है, ये क्या है? क्या ये आपको 1 महीना मिलेगा, या 2 महीना मिलेगा, या 3 महीना मिलेगा? नहीं सर, ये तो हमें जब तक हमारी प्रॉपर्टी है तब तक मिलेगा, जब तक है इसमें जान तब तक आएगा ये पर्टिकुलर दाम, है ना। यस, यही है परपेचुटी, कि ऐसी कोई चीज में आपने इन्वेस्ट किया हो, ऐसी कोई चीज में आपने डाला है पैसा, जिससे आया है जिंदगी भर का रिटर्न। यही है परपेचुटी की कहानी। सर ये क्या सिर्फ लैंड वैंड में ही होता है, कोई और तरीका नहीं है? होता है ना। मान लो आपके पापा जी ने 1990s के अंदर में क्या किया हो, रिलायंस के शेयर खरीदे हो। यस सर, रिलायंस के शेयर। तो बेटा आज भी डिविडेंड जो है ना, जो मिल रहा है वो फिक्स मिलता है, हमें पता है। यस, 1000 शेयर खरीदे तो 1000 शेयर जो उसकी वैल्यू होगी आज उस हिसाब से मिल रहा है। लेट सपोज, ऑब्वियसली बढ़ता रहेगा, बट मान लो फिक्स मिल रहा है आपको हर महीने रिलायंस के 1000 शेयर का जो डिविडेंड मिल रहा है। लेट सपोज वो मिलता है, क्वार्टरली मिलेगा, बट मान लो महीने मिल रहा है। लेट सपोज मिलता है 50,000 रुपए। तो वो क्या एक दिन मिलेगा, अगले दिन, अगली बार नहीं मिलेगा, हर बार मिलता है डिविडेंड। ये भी क्या है, एक परपेचुटी है। तो सर, तो इसका मतलब हम किसी भी कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर दें? ना 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 ना, ऐसी कंपनी जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हो, जो हजारों साल चले। सर अडानी, हाँ हो सकता है, पता नहीं, फ्यूचर किसी को नहीं पता, तो ये डिपेंड करता है। यस सर, पापा को तो पता था रिलायंस का, बट हर पापा को नहीं पता था। आपके पापा स्मार्ट निकले। मेरे दोस्त के पापा थे भाई, उन्होंने डिविडेंड के पैसे से ही बच्चों की शादी कर दी। यस, मतलब मेरे दोस्त की शादी, उसकी बेटी की शादी। यस, बहुत बढ़िया आदमी, वो भी सीए थे, है ना, उनका बेटा भी सीए है, उनकी बेटी भी सीए है। दोनों की शादी उन्होंने निपटा दी, क्योंकि रिलायंस के शेयर उन्होंने जब कागज में बनते थे तब से खरीद रखे हैं अपने पास। ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस भी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी ऐसी परपेचुटीज देती है कि हमें एक बड़ा अमाउंट दो, हमको जिंदगी भर देते रहे। बट ये बता देते हैं वो फुद्दू बनाते हैं, मतलब वो आपको पागल बनाते हैं। एक्चुअल में वो बहुत झोले हैं। मैं प्रेफर नहीं करता, हो सकता है आप प्रेफर करते होंगे, कमेंट में बोलना मत सर, नहीं लाइफ इंश्योरेंस बढ़िया होता है, हमारी फैमिली ने खरीद रखा है। मुझे पता है, गुरुदेव माफ़ करिए अगर हमारे मुंह से निकल गई हो ये बात, मेरे मुंह से निकल गई, बट एक्चुअल में मेरे को अच्छा नहीं लगा। यस, उससे बढ़िया अमाउंट ये है। यस, ठीक है।
आई होप समझ में आ गया। परपेचुटी क्या है? परपेचुटी है सर, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, एक ऐसा अमाउंट जो जिंदगी भर मिलता रहे, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी, उल्टा बोल दिया, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ऐसा अमाउंट मिलता रहे जो एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने की वजह से मिले। तो हम इस चीज को थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं। तो लेट सपोज आपको आज जो अमाउंट है ना वो निकालना है, कितना डाला टुडे, कितना मैं एक बैंक में गया, इस बैंक के अंदर में मैं कितना अमाउंट डालूं, ठीक है, ये बैंक के अंदर में कितना अमाउंट डालूं, ठीक है, लेट सपोज मैंने पी अमाउंट डाला, ताकि मुझे जिंदगी भर हर साल के एंड में, ये जीरो ऐसा टाइम में था, जीरो टाइम मतलब कि आज का समय, मेरे को हर साल में, हर फ्यूचर में पहले साल के अंदर आर अमाउंट मिले, सेकंड साल में आर अमाउंट मिले, थर्ड साल में आर अमाउंट मिले, फोर्थ साल में आर अमाउंट मिले, फिफ्थ साल में आर अमाउंट मिले, सिक्स साल में आर अमाउंट मिले। तो ये आर क्या है? ये आर है मेरा पीरियोडिक पेमेंट जो मिलने वाली है मुझे, विच इज कॉल्ड एज परपेचुटी, ठीक है, यही है हमारी परपेचुटी। ओके, परपेचुटी का एक और नाम होता है, वो भी लिख लीजिए। यस, इसका एक और नाम है जी, क्या है? परपेचुअल एन्युटी। यस, परपेचुअल एन्युटी। एन्युटी याद है क्या था सर? एन्युटी था हमें फिक्स अमाउंट मिलना एक फिक्स टाइम पीरियड में। परपेचुटी क्या है? हमें एक फिक्स अमाउंट मिलना हमेशा हमेशा के लिए, है ना, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए मिलता है एन्युटी। यहां भी फिक्स टाइम पीरियड के लिए मिलेगा, बट टाइम पीरियड एन्युटी में लिमिटेड होते थे, 2 साल 4 साल 5 साल मिलकर खत्म, है ना। जैसे ईएमआई है, आज आप गाड़ी खरीदने गए 7 लाख का, तो बैंक को 7 साल या 8 साल जितने टाइम के लिए भी लोन लोगे तो उसकी ईएमआई मिलती रहेगी, बट ऐसा नहीं जिंदगी भर मिलती रहेगी बैंक को, है ना। तो यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे क्या होने वाला है? जिंदगी भर मिलता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये हमने माना कि लेट सपोज आर अमाउंट मिलता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, हमेशा हमेशा के लिए, तो मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए। इनफाइनाइट मतलब कि चलता रहेगा सदा सदा बाहर। ओके, सो कह रहे कि यार ये तो मिल रहा है, इन सब की वजह से आप कितना अमाउंट डालोगे, है ना भाई। ये जो मिलेगा तो हमको पता है, ये तो मिलेगा इस वजह से मिलेगा क्योंकि ये फ्यूचर में मिल रहा है, तो उसकी वजह से आज कुछ अमाउंट तो जाएगा ना, इसकी वजह से कुछ अमाउंट जाएगा, इसकी वजह से 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 जाएगा। तो ये फ्यूचर में मिल रहा है, तो आर कब मिल रहा है? फ्यूचर में, तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू हो गई। यस, तो इस आर की वजह से हमें हर टाइम पीरियड की वजह से एक प्रेजेंट में कुछ अमाउंट डालना होगा, और जो प्रेजेंट में हर एक की वजह से डालना होगा उसका सम ही बन जाएगा हमारा परपेचुटी का प्रेजेंट वैल्यू। हर एक की वजह से जो डालना होगा उसका सम हमारा बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, ठीक है। तो सर फ्यूचर में अमाउंट हमें आर मिल रहा है, तो इन सबका सम तो इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ आर हो गया ना बेटा। याद करो कंसेप्ट क्या था सर, हमारा फ्यूचर में पैसा बढ़ के मिलता है, तो आज मैं थोड़ा कम डालूंगा, मतलब अगर मुझे लेट सपोज 100 रुपए मिल रहा है तो इसकी वजह से शायद 90 डालूंगा यहाँ पर, इसकी वजह से शायद मैं 80 डालूंगा, इसकी वजह से शायद मैं 70 डालूंगा, फिर 50 डालूंगा। तो बहुत टाइम वाले के बाद, मान लो 100 साल बाद वाले की वजह से 1 रुपये डालूंगा, तब भी मुझे 100 रुपये मिलेगा, बिकॉज फ्यूचर में पैसा बढ़ जाता है अगर सही जगह डाला हो। क्यों सर? क्योंकि एक चिड़िया होती है जिसका नाम है इंटरेस्ट, इसकी वजह से इंटरेस्ट। तो मान लो ये इंटरेस्ट जो है R% लगा हुआ है, और हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, तो याद करो क्या करते थे, R को 100 से डिवाइड कर देते थे, जिसको बोलते थे I। सो लेट सपोज यहां पर हमारा I जो है क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, सो जो ये कैपिटल P की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू ये जो कैपिटल R है डिवाइडेड बाय I, ये आने वाली है। सर कैसे आएगा ये हम आपको बताते हैं, मेरे को ये हम आपको बताते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो ये कैपिटल P है दिस इज इक्वल टू परपेचुटी ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मान लो PV1, ठीक है, PV2 हो जाएगी हमारी ये वाली अमाउंट, ठीक है, इसकी वजह से ये है हमारा PV3, मतलब इसका जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ है तो ये PV4 हो जाएगी, इसकी वजह से जो प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद करो, हमने निकाला था। ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में पड़ा था, एक फॉर्मूला याद करो, ये प्रेजेंट वैल्यू एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट की वजह से, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट, ठीक है,
एन्युटी वाला फॉर्मूला नहीं, जो एक फिक्स इंस्टॉलमेंट जा रही है, फिक्स अमाउंट मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय में 1 प्लस आई की पावर एन। ये हमारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था ना, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, उससे बनाइए, याद कर लो भाई, पढ़ाया था। ए क्या है, ये पर्टिकुलर अमाउंट, पी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, पी मतलब आज जो पैसा डाल रहे हो, ए मतलब जो फ्यूचर में मिलता है ना, यही होता है ना। सो इसको इससे डिवाइड करा देंगे तो देखो सिमिलर फॉर्मूला बनकर आ गया। ओके, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें, इसको हटा देते हैं। ओके, सो अब ध्यान से सुनना, फ्यूचर वैल्यू क्या है, जो हमें फ्यूचर में अमाउंट मिल रहा है, दैट इज कैपिटल आर, दैट इज कैपिटल आर। तो कैपिटल आर को 1 प्लस आई की पावर एन, एन क्या है, एन जो है टाइम पीरियड जब हमारे को अमाउंट मिल रहा है, एन क्या है, टाइम पीरियड जब हमारे को अमाउंट मिल रहा है। ये फर्स्ट ईयर के बाद मिल रहा है, सेकंड टाइम के बाद में थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स, तो एन की वैल्यू ये हो जाएगी जो नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, सो फॉर्मूला अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें क्या बन रहा है, PV1 बन जाएगा आर बाय में, अमाउंट हर बार आर मिल रहा है, 1 प्लस आई की पावर में एन की वैल्यू 1 है। PV2 क्या हो जाएगा, आर बाय में 1 प्लस आई की पावर 3 है, ये 2 हो जाएगा, है ना, एन की वैल्यू क्या है, 2 हो जाएगी। यस, कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी, सही है। फिर क्या हो जाएगा, PV3 आर बाय में 1 प्लस आई की पावर 3 हो जाएगा, PV4 आर बाय में 1 प्लस आई की पावर 4 हो जाएगा, और इस प्रकार से चलता रहेगा फॉर इन्फानाइट टाइम। बात सही है, बात सही है बच्चा लोगों, यस सर, एकदम बात सही है, उत्तम बात है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है, कह रहे इन सबका सम जो है ये हमारा परपेचुइटी अमाउंट है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये निकल कर आया। सर बट कैसे, बेटा ध्यान से देखो, ये हमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, ये हमें दिख रहा है जीपी, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है। ओके, क्या दिख रहा है हमें, ये हमें दिख रहा है सर ये सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां पे ए की वैल्यू है कैपिटल आर बाय में 1 प्लस आई, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था ना ये चीज, है ना, और स्मॉल आर मतलब कॉमन रेशियो, इस स्मॉल आर से मत कंफ्यूज करना, ये अलग है, इसको भूल जाओ, इसकी कहानी, इसको हमने आई में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम इसको यूज नहीं करने के। ओके, स्मॉल आर क्या है हमारा, कॉमन रेशियो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी सेकंड टर्म, है ना, इस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कॉमन आर हो जाएगा, देख लो, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करा दो, या फिर थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करा दो, ये दोनों सेम आ रहा है, देख लो इसके बराबर, कह रहा है ये हो जाएगा। सर कैसे आ रहा है, बेटा इतना खुद कैलकुलेशन कर लो, इसको इससे डिवाइड कराओ, इसको इससे डिवाइड कराओगे तो 1 बाय में 1 प्लस आई बचेगा, इसको इससे डिवाइड कराओगे 1 बाय में 1 प्लस आई बचेगा, इतना आप खुद से कर सकते हो, कह रहे करते हैं, ठीक है। सो यहां पे हमारा सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स, ठीक है, तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ए बाय में 1 माइनस आई आर हो जाता है, ठीक है, ए बाय में 1 माइनस आर हो जाता है। ए की वैल्यू जहां हमने क्या देखी है, फर्स्ट टर्म वॉज आर बाय में 1 प्लस आई, और कॉमन रेशियो मैंने बोला कि डिवाइड करके देख लेना, ये वैल्यू आने वाली है, ये चेक कर लेना खुद से, यस, ठीक है। सो ये होता है सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ इन्फिनाइट मतलब कि इन सब का सम, यस, इन सब का सम हो जाएगा, जो मैंने पी के इक्वल बोला है, तो बेसिकली हमारा यही जो है हमारा कैपिटल पी हो जाएगा, यही हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी क्या है, स्मॉल ए, दैट इज आर बाय में 1 प्लस आई एंड 1 माइनस का 1 बाय में 1 प्लस आई, सिंप्लीफाई करें तो आर बाय में 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय में एलसीएम लिया 1 प्लस आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस आई, ये इससे मल्टीप्लाइंग और ये इससे मल्टीप्लाई, 1 से 1 कट गया, तो आर बाय में 1 प्लस आई ऊपर मल्टीप्लाइंग एंड आई यहाँ नीचे में किसके साथ, 1 प्लस आई के साथ, ये इससे कट गया तो बचा क्या, कैपिटल आर बाय आई, ठीक है। ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, तो पी इन्फिनाइट से इसको डिनोट करते हैं, मतलब हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी के लिए, मतलब जब इन्फिनाइट टर्म्स के लिए चल रहा है तो पी इन्फिनाइट से इसको जनरली डिनोट किया जाता है। यस, क्या है, कैपिटल आर बाय आई। तो ध्यान से समझना, ये चीज के अंदर हमने क्या किया है, ये है हमारा टाइप 1 का फॉर्मूला। टाइप 1 मतलब कि व्हेन पेमेंट, या फिर मैं बोलूं पीरियोडिक पेमेंट इज इन द एंड of each
पीरियड। समझ में आया भाई लोग? क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो जल्दी से हमें बताइए। आई होप क्लियर है यार, बहुत सिंपल से है, ठीक है। सो यहां पे अगर हम ध्यान से समझते हैं तो भैया पेमेंट कब मिल रही है? पहले साल के एंड में, सेकंड साल के एंड में, थर्ड साल के एंड में। स्टार्टिंग में तो नहीं मिली ना, जब डाला तब तो नहीं मिला ना। अगर जब डाला होता तो मतलब क्या होता है, ये जो 0th में जब हमने पी इनफिनिट डाला है तो तभी हमें एक और इंस्टॉलमेंट मिलती, तभी हमें यहां पे एक और इंस्टॉलमेंट मिलती। तो ये हमारा अलग अगला टाइप हो जाता। यहां पे कुछ नहीं मिला, यहां पे कुछ नहीं मिला, यहां तो हमने पैसा डाला है, मिला कब है? उसके 1 साल बाद। तो ये टाइप 1 है। टाइप 1 मतलब कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर मिलता है। टाइप 2 के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले एक बार फॉर्मूला यूज करके एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी जाए, ठीक है। यस, क्या है देखो, कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, मतलब कि हमें पी इनफिनिट की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ ₹500 पेएबल एट द एंड ऑफ, इस पे ध्यान देना, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, पेमेंट कब मिल रही है हमें? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ध्यान से समझना, ईच क्वार्टर और एंड में। तो एंड के लिए फॉर्मूला हमारा पता है, क्या है? R/I। यस, पीरियोडिक पेमेंट क्या मिल रही है? हमेशा 500 रुपए मिल रहा है हर क्वार्टर के एंड में, तो 500 रुपए हो जाएगा हमारा ₹500। और हमें समझो क्वार्टर के एंड में मिल रहा है, मतलब कि हर 3 महीने बाद मिल रहा है, हर 3 महीने बाद मिल रहा है। बट जो इंटरेस्ट दे रखा है वो 8% दे रखा है, मतलब R% की वैल्यू 8% है। तो आई क्या हो जाएगा सर? 0.08 है ना, 8/100 नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये पर एनम दे रखा है और हमें बोल रहा है कि यहां पर क्वार्टर हो रहा है। तो याद करो, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर में कि एनम के लिए एक अलग चीज आती है ना, जिसको बोलते हैं हम क्या जाए, कन्वर्जन पीरियड, है ना, कन्वर्जन पीरियड। यस, एनम या एनुअल के लिए ये 1 होता है, सेमी एनुअली के लिए इसकी वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, यस याद करो 2 होती है। और फिर आता है हमारा क्वार्टरली, इसके लिए ये वैल्यू 4 होती है। और उसके बाद आता है मंथली, उसके लिए ये वैल्यू क्या होती है जी? आपका 12 होती है। डेली के लिए 365 या 366 होगी। तो मतलब बेसिकली क्या है, 1 साल के अंदर में 2-6 महीने आते हैं, उसको बोलते हैं सेमी एनुअली, तो ये 2 वैल्यू हो गई। 1 साल में 4 क्वार्टर आते हैं, मतलब कि 3-3 महीने 4 बार आते हैं, तो 4 वैल्यू होगी। 12 महीने आते हैं तो 12 होगी। तो ये होता है, ठीक है। सर ये क्यों होता है? कह रहा है कि जब मैं आई निकालूंगा ना बेटा, तो मुझे 8 को 100 के साथ साथ एक और नंबर से डिवाइड करना होगा, दैट इज कन्वर्जन पीरियड। सो अगर हमें क्वार्टर लिखा है तो वो 4 से डिवाइड करना होगा, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/4 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 0.02, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी सी चीज है बट गलती मत कर देना। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ये हमने पढ़ी है। कब पढ़ी है सर? ये हमने पढ़ी है इन क्लास 11, जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा था। तो बोला ना बेसिक कंसेप्ट याद होने चाहिए, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। तो आई की वैल्यू 0.02 आई है, आर कितना है? 500 रुपए। आई की वैल्यू आई है 0.02, तो पी इनफिनिट कितना हो गया सर? पॉइंट जाएगा यहाँ 100 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1 के बाद जितने नंबर है वो आ जाएंगे, 2 नंबर है तो 2 आ जाएगा। 2 से ये गया 250 हो गया, तो ये हो गया ₹25,000। कह रहे अगर आप 25,000 रुपये डाल दोगे तो हर क्वार्टर के अंदर आपको 500 रुपये मिलता रहेगा। ओके, क्लियर है, सिंपल है, मजेदार है, मजा आया? अगर मजा आया तो ये मजा सबको देने का है। यस, ठीक है। हमारे बोलते हैं एक भाई, है ना, यस, कौन भाई है? नाम नहीं बताने का, यस, फालतू का पंगा नहीं। ओके, इंडिया की सबसे पावरफुल फैमिली से हैं भाई वो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का टाइप 2 क्या, उस पर आते हैं। हमने बताया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का जो टाइप 1 था उसमें हर एंड ऑफ द पीरियड के अंदर में पेमेंट मिलता है। टाइप 2 क्या है? कह रहा है जब स्टार्टिंग में पेमेंट मिल जाए, तो मतलब आपने 0th टाइम के अंदर में पैसा डाला पी इनफिनिट, तो उसकी वजह से 0th के अंदर में भी आर अमाउंट मिला, फर्स्ट के अंदर में भी आर अमाउंट मिला, सेकंड में भी आर अमाउंट मिला, थर्ड में भी आर अमाउंट मिला, फोर्थ में भी आर अमाउंट मिला, एंड सो ऑन इनफिनाइट टाइम्स तक आर अमाउंट मिलता गया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यस, मिलता गया। सो अब समझो, ये सारों की वजह से तो हमने बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू हमारी पहले निकल चुकी थी, है ना, प्रेजेंट वैल्यू इन सब की वजह से तो पहले निकल चुकी थी।
ऑफ परपेचुटी, इन सब की वजह से क्या निकली है, जल्दी से बताओ कमेंट में फटाफट से, क्या निकली है सर? इन सब की वजह से हमारी निकली है कैपिटल R बाय आई। अभी निकाला ना, वही निकली है। अब ये पर्टिकुलर अमाउंट हमारा 0th पीरियड में हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बेटा सिंपल सी बात है ना, ये 0th पीरियड की वजह से मिल रहा है, मतलब आज ही मिल रहा है। तो आज जो आप डालोगे वही मिलेगा, फालतू वाली बातें हैं तो, है ना। तो कह रहे इसकी वजह से तो आपको आर आज ही मिल रहा है। तो बैंक बोल रहा है तुमने टाइम पीरियड तो दिया नहीं, एक दिन भी नहीं जा, तुम बोल रहे हो ये हाथ से ले ये हाथ से दे। फालतू की खुश करने वाली बात होगी ये तो, है ना। बट यस, इसीलिए इसको जनरली क्लासेस में रियल लाइफ में यूज नहीं होता है ये, बट क्लास में बोला पढ़ाने के लिए टाइप 2 की स्टार्टिंग में मिलेगा तो क्या करने का है, तो हम बता देंगे क्या करने का है। तो कह रहा है कि इस केस के अंदर P इनफाइनाइट, ठीक है, इन स्टार्ट के केस में, ठीक है, क्या हो जाएगा, कह रहे ये अमाउंट R एक्स्ट्रा आ जाएगा जो आपका पहले वाला फॉर्मूला है उसकी वजह से, बस इतना फॉर्मूला है, ठीक है। इन स्टार्टिंग में, मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड में अगर मिलता है तो जो पुराना फॉर्मूला था कैपिटल R बाय स्मॉल आई के साथ में कैपिटल R ऐड हो जाता है, दैट्स इट, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹300 पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, ठीक है, एवरी 6 मंथ। 6 मंथ के लिए अभी मैंने बताया आपको वर्ड यूज होता है सेमी एनुअली, याद रखने का है। यस, सेमी एनुअली के लिए कन्वर्जन पीरियड क्या था सर हमारा, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट पे बताइएगा। कन्वर्जन पीरियड है सर इसका 2, है ना, कन्वर्जन पीरियड है 2। कितना अमाउंट हमें मिल रहा है, हर इंस्टॉलमेंट कितनी मिल रही है, दैट इज कैपिटल R इज ₹300, इतना मिल रहा है। बात सही है, ठीक है। किस इंटरेस्ट रेट में, 6%, तो R स्मॉल की वैल्यू हो गई है 6%, है ना, R परसेंटेज हो गया। तो I क्या होगा सर, I होगा 6% को 100 इंटू कन्वर्जन पीरियड नीचे में डिवाइड करना, दैट इज 2। ये हो जाएगा, यहां से गया 3 को 100 से डिवाइड कराएंगे तो आ गया 0.03। आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.03। सो परपेचुटी इनफाइनाइट स्टार्टिंग में या फिर बिगिनिंग के अंदर में क्या मिल रहा है हमें, है ना, बिगिनिंग लिखा है ऑफ एवरी के लिए फॉर्मूला क्या है, कह रहा है कैपिटल R प्लस में कैपिटल R बाय में आई। कैपिटल R मतलब 300 रुपए, ये तो फालतू का ऐड हो गया, है ना, और 300 डिवाइडेड बाय में आई कितना है 0.03। पॉइंट से ये गया, यहाँ आ गया 100, है ना। 100 क्यों आ गया, पॉइंट जाएगा, एक के बाद में 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि 2 नंबर है यहाँ पे। 3 से गया 100 आ गया, तो 10,000 में हमने ये 300 जो पड़ा है वो ऐड कर दिया, तो रुपीज आ गया 10,300। ये हमारा परपेचुटी इनफाइनाइट का फॉर्मूला बन गया, ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इनफाइनाइट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बात समझ में आ गया भाई, ये हमारी वैल्यू आ गई है, इतनी आएंगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। अब एक और टाइप से क्वेश्चन आएगा, देखो क्या, कैसे, इसी के अंदर में एक और टाइप का क्वेश्चन कह रहे व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स फॉर एवर इफ ₹720,000 केप्ट इन अ बैंक अर्निंग 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है भाई, यस, हाफ ईयरली बोल दो, सेमी एनुअली बोल दो, बात बराबर है। तो हाफ ईयरली बोल दो, सेमी एनुअली बोल दो, बात बराबर है, जिसके लिए कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू हो जाती है 2। यस, ठीक है, सही है। अब क्या बोल रहे हैं, देखो, इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, ये वर्ड को पकड़ना बहुत जरूरी है, एंड है या बिगनिंग है। तो एंड के लिए हमने बोला परपेचुटी इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है कैपिटल R बाय इनफाइनाइट आई, है ना। सो इसने कितना डाला है पैसा, 72,000 रुपए डाला है। अब ये कब डाला है, डाला है मतलब इनिशियली डाल दिया, स्टार्टिंग में डाल दिया। तो इनिशियली पैसा कौन सा जा रहा है, जा रहा है 72,000। तो ये होता है परपेचुटी का अमाउंट। मिलता है जो आ रहा है, दैट इज अवर कैपिटल R, दैट इज द पीरियोडिक पेमेंट। इसकी वैल्यू नहीं पता। आई कितना होगा बेटा, आई कितना होगा सर, आई के लिए हमें R परसेंटेज चाहिए, दैट इज 8%, है ना, पर एनम मतलब एनुअली। तो आई निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, कह रहे सर 8 को परसेंटेज से कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, और कन्वर्जन पीरियड हाफ ईयरली की वजह से 2 से डिवाइड कराएंगे। तो दिस इज इक्वल टू 4/100 विच इज इक्वल टू 0.04। यस, कितना हो जाएगा 0.04। तो हमें ये नहीं पता, ये दोनों वैल्यू पता है, पुट कर दो, R की वैल्यू आ गई हमें जो चाहिए, कितना होगा 0.04।
तो R इज इक्वल टू 72,000 इंटू 0.04, पॉइंट से गया नीचे में 2 0 बिकॉज एक के बाद में 2 डिजिट आएंगी, है ना, ये 2 0 कट गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 4 8 हो गया, और ये कितना हो गया 28 हो गया, एक 0 बचा है, ये आ गया अमाउंट। दिस इज योर इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जो 72,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो हर 6 महीने में बेटा आपको 28,080 रुपये मिलने वाला है। ओके, क्लियर है? तो ये है हमारी परपेचुटी का केस। इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे और इसके आगे कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड नाम से क्या समझ में आ रहा है? डूबने वाली चीज के लिए पैसा इकट्ठा करना। बात सिंपल है, ठीक है। कह रहे पैसा जोड़ना, लिख लो इसको हिंदी में, करने का क्या है यहां पर, पैसा जोड़ना। ये लाइन से ना आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट याद रहने वाला है। जोड़ना फॉर उस फॉर थिंग, ठीक है, फॉर थिंग जो हमें डुबा सकती है। अब इसको एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैं मान के चलता हूं आप कहीं ना कहीं बड़े होके बिजनेस करोगे। क्या करोगे? बिजनेस करोगे। बिजनेस किया, हम छोटे से बिजनेस की बात करते हैं, बड़ा बिजनेस अपने आप कर लेना। लेट सपोज मैं बोलता हूँ बिजनेस किया आपने जूस का, ठीक है, जूस और शेक्स जो भी बोल दो। सर ऐसे धंधा कौन करता है? छोटा मोटा धंधा नहीं, हम तो बड़ा धंधा करेंगे। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा धर्म नहीं होता। ये बात कही है शाहरुख खान भाई ने। यस, समझो, तो हम बिजनेस कर रहे हैं शेक से। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जाओ लक्ष्मीनगर जाके 60 रुपए का एक शेक मिलता है, दिन के अंदर 1000 शेक बेच देगा तो कितना बनेगा बेटा? बेचता है वो सीजन आने में। छोटा धंधा नहीं होता है कोई। 60,000 की सेल कर रहा है, प्रॉफिट निकाल रहा होगा 15-20 हज़ार रुपये का दिन का। 15-20 हज़ार रुपये कौन आपको नौकरी में दे रहा है मुझे भी बता दो। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। सर शेक या जूस के लिए लेट सपोज अपने को, अपन ज़्यादा बड़ा नहीं, स्टार्टिंग में तो छोटा ही है ना, छोटा ही बात करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर अपने पास एक ही अपने पास शेक की मशीन है, ठीक है। और उसके अंदर में हमें पता है कि अगर ये मशीन चली गई तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अब मान लो ये मशीन जो आप यूज करते हो महंगी आती है, मुझे पता है नहीं आती है, बट मान लेते हैं महंगी आती है। ये आती है 1 लाख रुपए की। सर कौन सी 1 लाख रुपए की? चांदी सोना से जोड़ी है क्या? अरे मान लेना दोस्त, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां मैं बोल दूंगा आपको सैनिटरी पैड की मशीन है 1 करोड़ रुपए की आती है, अक्षय कुमार भाई ने मूवी भी बनाई है उसके ऊपर में, तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल बातों को रखते हैं इसलिए, ठीक है। 1 लाख रुपए का आपका जूसर आता है, बढ़िया सा, जबरदस्त, सोने चांदी वाला, ओके। कह रहा मैं इसी में बनाऊंगा क्योंकि लोग इसको देखकर मेरी दुकान पर आ रहे हैं। हाँ, धंधा चला दिमाग में, निकाली हमने ऐसी एक पर्टिकुलर QSP जिसकी वजह से लोग जो है हमारी दुकान पे आ रहे हैं। क्या है? शेक वाली मशीन। कह रहे इसकी लाइफ जो है ना, पहले से पता है मुझे कि भाई जिस हिसाब से मैं यूज करता हूं 5 साल से ज्यादा नहीं चलने की। यूज बहुत ज्यादा है ना, इसकी मोटर फूक जाएगी, खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं खरीदनी होगी। अब समझो, अगर आपने 5वें साल में जब ये खत्म होने वाली है उस टाइम पर आपने बहुत बड़ी जमीन खरीद ली है, तो आपके पास में 1 लाख रुपए बचा ही नहीं, खत्म, सारे पैसे खत्म। दुकान पे ताला लगेगा, दुकान, आप घर जाके बैठोगे और बोलोगे काश मैंने पहले पैसे जोड़े होते, है ना। तो वो काश पहले पैसे जो जोड़ने का सिस्टम है ना, दैट इज सिंकिंग फंड। तो कह रहा है कि मैं जोड़ लेता हूं पहले। ये आपको सपना आया था, सपना आ गया था कि 5 साल बाद मेरा धंधा चौपट होने वाला है, मेरी मशीन खराब हो जाएगी। तो ये सपने को सच ना कर दे तो आप मेरे जैसे एक समझदार इंसान का लेक्चर याद करते हैं, ठीक है। आपने याद किया राहुल सर की बात। राहुल सर ने बताया था कि भाई धंधे के अंदर जो सामान लगना है मोटे खर्चे वाला, उसका पैसा अलग अकाउंट में पहले इकट्ठा करना शुरू कर दो, और वो कितना होगा वो हमें सिंकिंग फंड के फॉर्मूला से पता चलेगा, ठीक है। सिंकिंग फंड क्या है? कह रहा है जो ये पर्टिकुलर अमाउंट, ताकि जेब पे दर्द ना हो, है ना, जेब ढीली करनी ना पड़ जाए, दुख ना हो, उधार ना मांगना पड़े, तो उसके लिए आप छोटा इंस्टॉलमेंट पहले ही इकट्ठा करके चलते हैं। मैं अपने रियल लाइफ में भी सिंकिंग फंड का यूज कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरी छोटी सी बच्ची है ना, मुझे पता है यार कल को बड़ी हो जाएगी, 18-20 साल के अंदर में जब वो होएगी, तो 1 साल की होने वाली है वो अभी, यस। सो
और जब 18-20 साल की होएगी तो मुझे पता है कि यार वो मुझे बोलेगी कि पापा पापा मेरे को ना पढ़ाई करने फॉरेन में जाना है, बाहर जाना है, और खर्चा आएगा 1.5-2 करोड़ रुपए का। अब सोचो आम इंसान मेरे जैसा क्या 1.5-2 करोड़ रुपए जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि सर उस टाइम पे अगर मुझे 1.5-2 करोड़ रुपए चाहिए होंगे तो क्या एकदम से हवा में आ जाएंगे मेरे पास में? आम इंसान के पास नहीं आएंगे। मैं कोई अंबानी अडानी का बेटा तो नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आज से कुछ पैसा डालना शुरू करूंगा एक सिंकिंग फंड जगह पे, जहां पे मान लो कहीं पे भी हो सकती है वो, यस, तो सिंकिंग फंड में डालना शुरू किया, जिससे मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो पैसा अपनी जेब में आ जाएगा। सर 1-2 करोड़ रुपए, उसके लिए तो बहुत अमाउंट डालना होगा, पैसा तो है। अबे नहीं डालना होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बोलता हूं अगर मुझे 20 साल बाद में, 20 साल बाद में, ध्यान से सुनना, 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो अगर ढंग से जगह पे डालोगे ना तो 10,000 रुपये डालोगे ना महीने के, तब भी आ जाएगा वो अमाउंट। क्या बात कर रहे हो सर, उससे ज्यादा अमाउंट आएगा। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ सर कहाँ डाले ऐसा अमाउंट? निफ्टी में डाल ले बेटा, निफ्टी इंडेक्स फंड में डाल ले, जा पिछले 20 साल का चेक कर ले डेटा, उससे ज्यादा अमाउंट निकल कर आ रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कहाँ से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, वो हम बाद में आएंगे, फालतू की बातें नहीं। अभी सिंकिंग फंड का कंसेप्ट समझ में आ गया। जो पैसा आपको डुबा सकता है, उस पैसे के लिए थोड़ा थोड़ा करके हम पहले से पैसा इकट्ठा कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम सिंकिंग फंड। ठीक है, बात समझ में? ओके, सो कैसी जगह पे यूज होता है? कह रहे हैं रेनोवेशन ऑफ हाउस, ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, न्यू मशीन, इन जगह पे यूज करते हैं। असेक्ट्रा लिखा ना, मेरा आ गया यहाँ पे बेटी की पढ़ाई का खर्चा। ओके, बात समझ में? सो सिंकिंग फंड ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बोलता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या है, देखो, सिंकिंग फंड, हमें पैसा चाहिए फ्यूचर में, तो बेसिकली फ्यूचर वैल्यू हमें जो है वो निकालनी होगी। यस, पैसा कैसे जा रहा है? एक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में, तो हमें फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का केस लगाना पड़ेगा। एन्युटी होती है इंस्टॉलमेंट, जो एक फिक्स इंस्टॉलमेंट आप देते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। यस, तो ये हो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला लगाते हैं। याद करो, फ्यूचर वैल्यू को लेट सपोज मैंने कैपिटल ए से यहां पे डिनोट कर दिया। ठीक है, ये पर्टिकुलर हमारा अमाउंट है जो हमें फ्यूचर में चाहिए, और आपके पास में इंस्टॉलमेंट जो है दैट इज कैपिटल आर है। यस, तो एन्युटी हमारी क्या जा रही है? कैपिटल आर जा रही है। याद है फॉर्मूला क्या था? ये सर, जो एन्युटी जा रही है उसको 1 + i⁻n-1 डिवाइडेड बाय आई से जो है मल्टीप्लाई कराते थे। याद करो, यस, फ्यूचर वैल्यू हमारा जो एन्युटी बनता है उसको 1 + i⁻n-1 डिवाइडेड बाय आई से डिवाइड कराते, मल्टीप्लाई कराते हैं। याद नहीं है, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला हमारा होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये 11वीं क्लास में पढ़ा है। नहीं पढ़ा होगा तब भी यही होता है, बता रहा हूं दोबारा से। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आई क्या है? आई वही इंटरेस्ट है ऑफ द टाइम पीरियड जो आपको पता होगा। मंथली है तो मंथली के हिसाब से, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली के हिसाब से, जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में चला। ठीक है, सो आई क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल। ठीक है, इन डेसिमल है, ये तो आप कॉमन सेंस से याद रखिएगा। ठीक है, आई जहां मिलेगा वो डेसिमल में होता है। फॉर डिजायर्ड टाइम पीरियड, मतलब एनुअली नहीं है, टाइम पीरियड जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। ओके, और एन क्या है सर? एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स ऑफ क्या जी? हमारा जो देने वाले पेमेंट। ठीक है, ऑफ पेमेंट टू बी गिवन, मतलब जो आपका आर का है कि आप आर कितनी बार देने वाले हो। तो अगर आपको बोला गया 20 साल के लिए देने वाले हैं तो 20 नहीं होगी एन की वैल्यू, आप हर मंथ देने वाले तो 20 × 12 हो जाएगी, है ना, एक साल में 12 महीने × 20, तो एन की वैल्यू ये हो जाएगी। यस, सो एन क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलता हूं टी ईयर्स है तो उसको आप कन्वर्जन पीरियड से मल्टीप्लाई करा देना। ओके, जो गिवन चीज का होगा, मंथ के लिए 12 हो गया और हमारा क्या नाम है क्वार्टर के लिए 4 हो गया, तो वैसे करके निकाला जाता है। टी क्या है? ईयर है, ऐसे रहेगा। आई का फॉर्मूला भी इसी प्रकार से बनाएंगे, तो आई क्या होता है हमारा? आर जो इंटरेस्ट परसेंटेज में देगा उसको 100 से डिवाइड, इनटू में यहां पे आता है कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड को ना एक्चुअली जनरली ये लोग एन से डिनोट करते आए थे बुक में, तो कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैं डिनोट कर ही नहीं रहा, फालतू का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करने का, यहां लिख देते हैं इससे अच्छा। ओके, बात समझ में आई? क्लियर है भाई लोगों? सही है। अगर समझ में आया है तो अब सिंकिंग फंड पे आओ, क्वेश्चन देखते हैं। बिकॉज यहां पे देखो, ध्यान से देखो, एक चीज है,
यहाँ पे कैपिटल एन आ रहा है, तो बेसिकली पावर में बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, एन की वैल्यू 20, 25, 30 हो सकती है। तो हमें ना यहाँ पर 1 + i की पावर एन की वैल्यू जनरली क्वेश्चन में देगा। ओके यस, या वो एक टेबल दे देगा जिससे पूरी वैल्यू मिलती होगी। तो हम मान के चलते हैं हमें ये दे रखा है, मैक्सिमम जगह पे यही करने वाला है। ठीक है, तो ये दे रखा है, इसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब कैसा क्वेश्चन आएगा सिंकिंग फंड का। कह रहा है पर्सन है सेटअप अ सिंकिंग फंड सो दैट ही कैन एक्यूमुलेट रुपीज, कितना भाई, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए है ना, एक के बाद में 5 जीरो है, तो ए की वैल्यू दे रखी है। फ्यूचर में कितना अमाउंट एक्यूमुलेट करना चाह रहा है वो, 1 लाख रुपए। लिख लो यस, फ्यूचर का अमाउंट है 1 लाख रुपए। यस, तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गई जो हमें गिवन है। इन 10 ईयर्स, टाइम पीरियड दे रखा है 10 ईयर का। ओके, और क्या बोल रहा है, फॉर हिज चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, मेरी तरीके का सोचता है इंसान। ठीक है, हाउ मच अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड एवरी 6 मंथ इफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कन्वर्जन पीरियड क्या हो गया है, सेमी एनुअली। तो कन्वर्जन पीरियड की वैल्यू क्या मानते हैं सेमी एनुअली के लिए, हमने अभी बताया था, जल्दी से कमेंट में बताइए सर। 2 होती है। यस, कन्वर्जन पीरियड 2 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में क्या आएगा, हमारा आएगा सर यहाँ पर 5%। अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूला के लिए, याद करो, A इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 + i की पावर n - 1 बाय में i। A पता है, I कैसे निकालेंगे, कह रहा है I हो जाएगा जो ये R है 5% 100 से डिवाइड कराया और कन्वर्जन पीरियड से भी डिवाइड कराया, तो ये हो जाएगी वैल्यू। तो 5 बाय में 200, या मैं इसको बोल सकता हूं 0.025 करके देख लेना, इतना ही आ रहा है। ठीक है, यस, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो गया, और 2 जीरो इधर खिंचक जाएगा जब 100 से डिवाइड कराएंगे। और n की वैल्यू क्या होगी सर, नंबर ऑफ ईयर्स इनटू में कन्वर्जन पीरियड 2, दैट इज इक्वल टू 20। तो i पता है, n पता है, हमें निकालना क्या, अमाउंट जो कि हर 6 महीने में डिपॉजिट होगा। तो मतलब जो आपका पीरियोडिकली डिपॉजिट होगा, तो r है वो नहीं पता हमें। तो r नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है। जनरली क्वेश्चन में r की वैल्यू नहीं पता होती है, तो r की वैल्यू नहीं पता है। 1 + i, i कितना बेटा 0.025, कितना है 0.025। n की वैल्यू क्या बेटा 20 है, 20 है, -1 डिवाइडेड बाय में i कितना है 0.025। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो गया, 1.025 की पावर 20 - 1 डिवाइडेड बाय 0.025, और यहाँ है 10,000, 1 लाख। ठीक है, एक काम करते हैं, 0.025 को हटा के ना, यहाँ से हटा के हम मल्टीप्लाई करा देते हैं सीधा यहाँ पे, है ना। मैं मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ, ठीक है, मैं सीधा मल्टीप्लाई कराता हूँ यहाँ पे ताकि सही रहे, है ना, थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा बच जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो दे रखी है 1.637, तो यहाँ से क्या हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये एक पॉइंट हटा के 3 जीरो नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। तो क्या 2500, यहाँ पे 2500 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 1.367, तो r इंटू 1.637 -1, तो यहाँ से r क्या मिल गया, r मिल गया, ये बच्चा 0.637, 2500 से डिवाइड, तो 2500 डिवाइड बाय में 0.637। बात सही है, चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं कोई, क्लियर है। कितना अमाउंट बन रहा है, कितना बन रहा है, आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते तो आप पेन पेपर पे करो, सर तो आपको पढ़ा रही है तो सर कैलकुलेटर का यूज़ तो कर सकते हैं। तो हमने यूज़ किया और डिवाइड करा दिया ताकि टाइम हमारा क्लास में सेव हो जाए। तो अमाउंट बनकर आ रहा है ₹3924.65। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट निकल कर आया है पहले क्वेश्चन का। क्लियर है यार, सही है बच्चा लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ मशीन कॉस्ट अ कंपनी रुपीज 5,25,000 एंड इट्स इफेक्टिव लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 20 ईयर। तो एक कंपनी ने मशीन खरीदी है, ठीक है, आपकी कंपनी है, जो 5,25,000 रुपए की है। आज तो खरीद ली, पैसे पहली बार पापा ने दिए तो चल जाएगा। अब 20 साल बाद दोबारा से खरीदनी है मशीन, ठीक है। तो आपने क्या किया, अ सिंकिंग फंड जो है पहले से क्रिएट कर दिया फॉर रिप्लेसिंग द मशीन एट द एंड ऑफ लाइफ टाइम व्हेन इट्स स्क्रैप वैल्यू इज रियलाइज एट ₹25,000 ओनली।
तो आपको पता है कि मैं इसको 25,000 रुपये में बेच दूंगा, तो बाकी का अमाउंट हमें जुगाड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या किया, सिंकिंग फंड पहले से इकट्ठा कर लिया। कह रहे कैलकुलेट व्हाट अमाउंट शुड बी प्रोवाइडेड एवरी ईयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द सिंकिंग फंड इफ एक्यूमुलेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। अब समझो, क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। कह रहा है आपके पास में 5 लाख, कॉमन सेंस समझना भैया, 5,25,000 रुपए की एक मशीन खरीदी, आप मशीन खरीदी, बहुत बढ़िया सी मशीन खरीदी। इस मशीन की जो एज है 20 साल है, ठीक है। अब इस मशीन को स्क्रैप में बेच दोगे 20 साल 25,000 रुपए में, ठीक है। अब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ ऐड करके वापस से मशीन खरीदनी होगी, है ना। तो मान लो एक्स अमाउंट को ऐड करना होगा, तो मशीन मान लो सेम अमाउंट की आती है 5,25,000 रुपए। सर ये आज भी इतनी है, बाद में भी इतनी है। अबे कॉमन सेंस से कैलकुलेशन इजी कराने के लिए, हमें भी पता है ज़्यादा होगी, वो फ्यूचर के लिए हम एस्टिमेट करते हैं, बट मान के चल लो ये बेसिक है, यही होती है। तो आपको अमाउंट क्या डालना होगा, ये डालना होगा। तो आप सिंकिंग फंड किसकी वजह से निकालोगे, इसकी वजह से, है ना। क्योंकि अब समझो ध्यान से कि भाई अब मेरे पास में बेटा, मेरे पास में ये अमाउंट मुझे इकट्ठा करना है, ये मशीन को स्क्रैप में बेचने से आ जाएगा। तो एक्स अमाउंट होगा ना जो मुझे इकट्ठा करना होगा बाय सिंकिंग फंड, तो वो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन की वजह से, दैट इज इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख रुपए मुझे इकट्ठा करना होगा, यस, बाय सिंकिंग फंड। तो ये एक्स अमाउंट ही है मेरा क्या, जो मुझे फ्यूचर में वैल्यू चाहिए। तो एक्स बोल दो, या फिर यही है मेरा जो मुझे ए अमाउंट फ्यूचर में वैल्यू चाहिए होगी ऑफ सिंकिंग फंड, ठीक है। ये हमें चाहिए होगा फ्यूचर में। अब दे क्या क्या रखा है, हमें दे रखा है परसेंटेज आर परसेंटेज, दैट इज 5%। यस, हमें निकालना क्या है, अमाउंट शुड बी प्रोवाइडेड एवरी ईयर, हर साल में। तो बेसिकली हमारी कन्वर्जन पीरियड क्या होगा, एक एनएम के लिए कन्वर्जन पीरियड क्या था सर, 1 था, है ना, 1 था। ये हमें पता चल गया, एवरी ईयर दे रखा है। और निकालना क्या है, कैपिटल आर निकालना है, नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं पता है, फ्यूचर वैल्यू हमें दे रखी है। और हमें क्या पता है भाई कितने साल के लिए मशीन चलेगी, टाइम पीरियड कितना है भी, 20 साल। तो अब फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए एन चाहिए, एन क्या हो जाएगा 20 इंटू 1, है ना, कन्वर्जन पीरियड 1 है तो 20 हो जाएगा। और आई चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 5% बाय में 100, और कन्वर्जन पीरियड 1 है, दिस इज इक्वल टू 0.05, ये हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1 डिवाइडेड बाय आई। सही है। कैपिटल ए कितना है बेटा, कैपिटल ए है हमारा ये अमाउंट, याद रखना जो आपको इकट्ठा करना है 25,000 तो स्क्रैप की वजह से मिल जाएगा, 5 लाख ही इकट्ठा करना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत छोटी सी बात है, बट ये छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी गलतियों में कब कन्वर्ट हो जाती है पता ही नहीं चलता है। 1 प्लस आई है ना, 0.05 की पावर n, n कितना है भाई, n है 20, है ना, ऊपर से देख लिया, ऐसे ही होता है, ऊपर में दिया होता है जनरली, पता चल जाएगा डायरेक्टली, यही है, यस, -1 डिवाइडेड बाय में 0.05, ये दे रखा है ना, आई की वैल्यू 0.05। तो 1 प्लस में 0.05 इज 1.05, 1.05, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.655। सो इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, अगले पेज पे चल लें, चलो अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1.05 की पावर 20 की वैल्यू हमें दे रखे 2.655। सो 5 लाख इंटू 0.05 इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1.05 की पावर 20 -1, इसकी वैल्यू अपने को कितनी रखी है 2.655, 2.655 -1 इंटू कैपिटल आर, और यहाँ हो गया 5 इंटू 0.05, तो ये 100, 2 कट गया तो आ गया 25, और 25 के बाद में 3 0, 25,000, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाय 1.655, कितना आ रहा है, जल्दी से आप बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइए, और सर जी आपको कैलकुलेटर का यूज करके बताएंगे। सर ये तो नाइंसाफी है, हाँ है सर, बट क्यों कर रहे हो हमारे साथ, क्योंकि मज़ा आता है नहीं बेटा मज़ा नहीं आता, हम आपके लिए टाइम सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, बस एक बार ये देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है।
मेरे हिसाब से नहीं है। तो अगर 5 लाख इकट्ठा करना चाहते हो 25,000 स्क्रैप से मिल जाएगा, तो इतना अमाउंट हमें दिख रहा है जाना चाहिए एवरी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में। कितना? 15,105 रुपए के आसपास। ओके, क्लियर है। और कैसा क्वेश्चन बनता है देखो आओ, ठीक है, इसको नीचे रख देते हैं क्योंकि बार बार यूज आएगा। ओके, कह रहा है अ कंपनी सेट असाइड अ सम ऑफ ₹1,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन अ सिंकिंग फंड फाइंड सच सो दैट एट द एंड ऑफ 10 ईयर इट वुड अमाउंट टू अ बैलेंस सफिशिएंट टू रिप्लेस द मशीनरी। अगेन सेम तरीके से हमें क्या बोला गया, कंपनी हर साल के एंड में 1,000 रुपए इकट्ठा अलग कर देती है, यस, ताकि उसकी जोर ना आए। तो यहां पे इस बार क्या दिया है, कैपिटल आर दिया है। जो अमाउंट इकट्ठा मिलेगा वो फ्यूचर वैल्यू है, जो हर साल के एंड में देगा वो क्या है, आपका इंस्टॉलमेंट है। वो कितना दे रखा है इस बार? 1,000 दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है ना। यस, एट द एंड ऑफ ईच ईयर तो 1,000 है, तो एट द एंड ऑफ ईयर है, तो मतलब कॉमन सेंस यही समझ में आ गया कि कन्वर्जन पीरियड क्या होने वाला है, 1 है। बिकॉज कब जा रही है इंस्टॉलमेंट? हर साल के एंड में, हर साल के एंड में, ठीक है। यस, कितने साल तक जा रही है? 10 साल तक, तो टाइम पीरियड 10 साल है, ठीक है। इट वुड अमाउंट टू अ बैलेंस सफिशिएंट टू रिप्लेस द मशीनरी। मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए जो बैलेंस हमें बचा हुआ चाहिए, बाकी तो कंपनी डाल देगी खुद से, वो हमारा इकट्ठा हो जाएगा। एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ मशीनरी रिमेन्स कांस्टेंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। तो यहां से पहले बोल रहा है कि भैया मशीन का रेट बढ़ने नहीं वाला, मान के चलना है। ये हर बार मान के चलते हैं हम सिंकिंग फंड के केस में, क्योंकि हमें तो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी ये बाकी चीजें तो एडवांस लेवल की, उसको क्या करने का। एंड दैट द मनी अर्न्स 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, है ना, ठीक है। सो अपना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मतलब कि आर परसेंटेज दे रखा है 5%। तो क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। तो एन कितना हो जाएगा? 10 इंटू कन्वर्जन पीरियड 1 इज इक्वल टू 10, और आई हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, दैट इज 5% को 100 से डिवाइड करा है, और कन्वर्जन पीरियड 1 है तो 0.05 ही हो गया। तो क्या बताना है अपने को? फाइंड द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। हमें मशीनरी की कॉस्ट कितनी होगी ये बता करके बतानी है। सही है भाई लोगों, ठीक है। सो कैसे करेंगे? कह रहे हैं ए इज इक्वल टू 1,000, आर की वैल्यू इंटू 1 प्लस आई की वैल्यू 0.05 की पार एन। एन कितना है? 10 - 1 बाय में 0.05। बेसिक फॉर्मूला लगाना है, ये फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी। कितना आया? 1.05 की पावर 10 - 1 बाय में 0.05। 0.05 को क्या लिख सकता हूँ? 5/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। यस, और 100 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी रखी है? 1.629। तो 1,000 इंटू 0.629 हो जाएगा, है ना, 1.629। या फिर एक स्टेप खाएं क्यों यार, लिख देते हैं पूरा। 1.629 - 1, यहाँ नीचे में 5 है डिवाइड में, और 100 चला गया ऊपर। यस, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ गया ये 20, और यहाँ हो गया ये 20,000 इंटू 0.629। अब सर कैलकुलेशन पेन पेपर पे कर लेते हैं, बच्चों को लगेगा सर को कैलकुलेशन नहीं होती। नहीं सर, इजी है इसलिए कर रहे हो। हाँ बेटा, इसीलिए कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कितना हो गया? सर ये हो गया हमारा 2 × 9 18, और यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे आ गया 12, 1258, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट है और यहाँ पे 4 0 है, ये तो ये अमाउंट बनकर आ जाएगा, ठीक है। यस यार, एक काम कर लो ना, ऐसे कर लो, 1,000 से डिवाइड करा के 3 जीरोस को कट कर दो, ठीक है। तो ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा कितना? 12,580 रुपये। तो अगर 1,000 रुपये के हिसाब से वो इंस्टॉलमेंट डालते जा रहे हैं 5% के इंटरेस्ट रेट पे, तो कितना अमाउंट बनकर आ रहा है? 12,580 रुपये बनकर आ रहा है सिंकिंग फंड में। अब समझो सिंकिंग फंड, अब क्वेश्चन आ सकता है ये हमारा एक 2 नंबर का कि भाई सिंकिंग फंड और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। कृपा करके हमें 4 डिफरेंस बताइए, इसको याद रखने का है। सेविंग अकाउंट क्या होता है? जो पैसा आप सेव करने के लिए डालते हैं, तो क्या वो अकाउंट बंद हो जाता है? नहीं सर, वो अकाउंट चलता रहता है। तो सेविंग अकाउंट हमारा लॉन्ग टर्म अकाउंट होता है, जिंदगी भर चलेगा, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। आप पैसा डालोगे, कितना डालना है, क्या डालना है, वो आप पे डिपेंड करता है। सिंकिंग फंड क्या है? कह रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अमाउंट खुलता है, जिस टाइम के लिए आप चाहते हो, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। उसके बाद क्या होता है? मैच्योरिटी आती है, उसका पैसा आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर क्या है?
सिंकिंग फंड आप जनरली किस चीज के लिए खोलते हो, एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए, आपको पता है किसके लिए, तो मतलब आपको उसी के लिए पैसा डालना है। सेविंग अकाउंट पैसा जोड़ने के लिए खोलते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, वो किसी चीज के लिए भी हो सकता है। सिंकिंग फंड किसके लिए खुलता है, एक फिक्स अमाउंट हर बार जाता है ना, जैसे LIC की बात करते हैं, टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो काइंड ऑफ सिंकिंग फंड ही है, एक तरीके का मैं बोल सकता हूँ। यस, यहां पे अगर मैं बोलता हूं आपको सेविंग अकाउंट की बात, तो यहां पर ये पर्टिकुलर अमाउंट कितना डालना है कितना नहीं डालना आप पे डिपेंड करता है, मिनिमम बैलेंस बना के बस चलने का है। यस, सिंकिंग फंड में और क्या होता है, कह रहे इसका पर्पस होता है, इसका पर्पस नहीं होता, वही बात घुमा फिरा के लिख रहा है, इसको हम सिर्फ इमरजेंसी के पर्पस पे यूज करते हैं, सिंकिंग फंड का पर्पस होता है, या इमरजेंसी होता है ना सेविंग अकाउंट की, भाई अगर कल को कुछ इमरजेंसी आ गई एकदम से यहाँ से पैसा निकाल लेंगे, पैसे अकाउंट में खत्म हो गए तो यहाँ से निकाल लेंगे, ये काम होता है। तो ये बेसिक सिंकिंग फंड की बेसिक चीजें हैं और सेविंग अकाउंट की बेसिक चीजें हैं। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो कॉपी पेस्ट मार देना, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, ये मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे खुद से कर लेंगे। अब आती है लास्ट बात, दैट इज EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हमें तो इसकी फॉर्मूला लगता था ये है कि एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, नहीं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ये होता है, मतलब आपने कैलकुलेट करके, इक्वेटेड मतलब कैलकुलेट करके एक मंथ की इंस्टॉलमेंट निकाल कर दी है जो पेमेंट करनी है। जैसे आपने लिया गाड़ी का लोन, कहाँ कहाँ यूज होता है, गाड़ी का लोन ले लिया तो आपको एक EMI मिलकर आती है, घर का लोन ले लिया EMI निकल कर आएगी, कोई मशीन खरीद ली EMI निकल कर आएगी, आजकल तो आईफोन खरीद लिया EMI निकल कर आएगी। यस, नो कॉस्ट EMI है तो EMI। यस, सो EMI क्या होता है, कह रहे EMI इज नथिंग एल्स बट कि आपका जो है एक पर्टिकुलर फिक्स इंस्टॉलमेंट आप हर मंथ पे करते हैं। यहाँ ये फिक्स है कि ये EMI हमेशा मंथली होता है, तो मतलब कन्वर्जन पीरियड इसका हमेशा जो है वो 12 चलेगा, ये इसका एक बढ़िया फैक्टर है। ठीक है, कन्वर्जन पीरियड हमेशा इसका 12 चलता है। ओके, किसी भी चीज के लिए हम EMI ले सकते हैं, कार के लिए, होम के लिए, एजुकेशन के लिए, पर्सनल लोन के लिए, सारी की सारी EMI बोली जाती है, यही हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। ओके, सो अब EMI क्या है, हमारा जो पेमेंट जो आपने लोन लिया है उसके अगेंस्ट होती है। किस तरीके से कैलकुलेट होती है, 2 तरीके हैं, एक एक करके इसको देखेंगे। ओके, ठीक है भाई। यस, सो EMI डिपेंड किस चीज़ों पे करती है, कितना अमाउंट आपने बैंक से लिया या फिर जहां से भी लिया, तो अमाउंट को क्या लेते हैं हम जनरली, प्रिंसिपल अमाउंट। 7 लाख का लोन लिया तो ये 7 लाख क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। और किस पे डिपेंड करता है, कितनी EMI आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखिएगा, इस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट दिया है ना। जैसे बैंक बोलता है ना कि मैं आपको 8% के इंटरेस्ट पे होम लोन दे दूंगा, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने साल के लिए दे रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी EMI बनेगी। आपने 10 साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए है, वो इंपॉर्टेंट है। इन 3 फैक्टर आपको पता है तो आप EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 चीजें आपको बैंक वाले से पूछनी है, भाई 7 लाख का लोन लेने जा रहा हूं, मेरे को 10 साल का लोन दे दे और कितने % का इंटरेस्ट मिल रहा है, 8% का मिल रहा है, तो मैं अपना तेरे को बताता हूँ EMI कितनी है, तेरे को भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, 2 तरीके से जनरली करते हैं, एक फ्लैट रेट मेथड है, एक है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दोनों मेथड क्या है, आओ समझते हैं, देखते हैं। फ्लैट रेट मेथड, ध्यान से सुनना बच्चा क्या बोल रहा हूं मैं। फ्लैट रेट मेथड क्या बोलता है, कह रहा है कि लेट सपोज आपको जो है पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए बैंक से 7 लाख रुपए, कितना चाहिए, 7 लाख रुपए। अब बैंक बोलता है कि ओके 7 लाख रुपए दूंगा मैं, और इंटरेस्ट जो है तेरे को लगभग 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। जितना भी टाइम पीरियड बन रहा है वो एक फिक्स टाइम पीरियड होगा, मान लो 3 लाख रुपए उसमें क्या बन के आता है, इंटरेस्ट बन के आता है, 5 साल 6 साल जो भी रहेगा। ओके, सो मान लो 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है, टाइम पीरियड कितना है, 5 साल के लिए। सो अगर 5 साल के लिए है, EMI का कंसेप्ट चल रहा है, तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएंगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ। अगर EMI है मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट जानी है और 5 साल के लिए चल रहा है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी जाएंगी, सर टोटल इंस्टॉलमेंट जाएंगी 12 × 5, है ना, एक साल में 12 महीने, 12 × 5 60 इंस्टॉलमेंट। सो क्या बोलता है, कह रहा है अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट बोल रहा है कि इतना चाहिए, आई बैंक बोल रहा है इंटरेस्ट जो है आपको 3 लाख रुपए भरना पड़ेगा, तो 60 इंस्टॉलमेंट में EMI जो भरनी है उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या कह रहा है, EMI जो है आपकी बन जाएंगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो आपको भरनी है, बात खत्म। ये बन जाएगा फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट।
तो ईएमआई इस केस में अगर मैं बोलता हूं तो कितनी बन जाएगी, वो हो जाएगी 7 लाख प्लस 3 लाख प्लस डिवाइडेड बाय में 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 60, तो दिस इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाय में 60, तो ये हमारे ईएमआई आ जाएगी, विच इज समवेयर आई थिंक कितना बन रहा है, ये बन रहा है 1, फिर 40 पे आएगा 6 6 6 का लगभग इतना बन रहा है ना, 1 फिर 1 6 फिर 1 6 फिर 1 6 फिर 1 6.67 रुपीज़, तो 16,666 रुपये की ईएमआई बनकर आ रही है, जो कि हम पे करेंगे कितना भाई, 60 बारी में, यस 60 महीनों में, 5 साल में, ओके। तो ये बन जाता है फॉर्मूला, ठीक है। अब जनरली इंटरेस्ट के का आपको क्या अमाउंट है ये नहीं दिया होगा, ये 3 लाख जैसे हमने यहाँ बोल दिया ना, दिया हुआ ये नहीं दिया होगा, आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला लगाना होगा P इंटू में I इंटू में T, यस, या फिर सॉरी I इंटू में N, है ना, N तो अपने निकाल लिया, N कैसे निकालते हैं, कह रहे जितना टाइम पीरियड दे रखा है इंटू 12 कर देना, बिकॉज मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्जन पीरियड हमेशा 12 चलता है, याद रखना, यस। और I कैसे निकालेंगे, I हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में R परसेंटेज देगा, इंटू में 100 डिवाइड में जाएगा और आपका 12 डिवाइड में जाएगा, तो R बाय में 1200 बन जाता है, ये इसका पर्टिकुलर तरीका रहता है, तो ये आपको मैं बता रहा हूं। इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसा आता है, आओ एक बार देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, कह रहे सोनिया टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज 2,50,000, पहले बता दिया, तो लोन कितना लिया भाई, प्रिंसिपल होता है वो, है ना, जो लिया जाता है इनिशियली वो होता है प्रिंसिपल, तो इतना लिया है। बैंक से कितने इंटरेस्ट रेट पे, 14% पे, तो आर परसेंटेज कितना दे रखा है, 14% पर एनम, कितने साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए, ये क्लियर बता दिया है। कैलकुलेट हर ईएमआई यूजिंग फ्लैट रेट मेथड, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ईएमआई क्या हो जाएगी फ्लैट रेट मेथड में, ये हो जाएगी हमारी P प्लस आई बाय में N। अब P पता है ना, I पता है ना, N पता है ना, इसका ना पता है ना, उसका पता है, तो क्या करें, कह रहे पता फाइंड कर लेंगे, तो I का फॉर्मूला हमने बताया है P इंटू आई इंटू N होता है, वेर I इज इक्वल टू R 14% डिवाइडेड बाय में क्या बोला था, 12 इंटू 100, है ना, 12 क्या है कन्वर्जन पीरियड, बिकॉज मंथली निकालना है, मंथली के लिए कन्वर्जन पीरियड है 12, तो कितना होगा बेटा, ये हो गया हमारा, करो कैलकुलेट, ये हो जाएगा 7/6 इंटू 12, है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, 7/600 लिख देता हूँ, क्या पता आगे कुछ कट जाए, इतना लिख देते हैं, यस, ठीक है। सो और यहाँ से n कितना हो जाएगा सर, n भी आपने बताया अभी 5 इंटू में 12 60 हो जाएगा, यस, 12 किसके लिए, कन्वर्जन पीरियड 12 है, ईयर 5 है, तो T इंटू 12 60 हो गया। सो अब अपने पास में I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी P, प्रिंसिपल है 25,000, सर मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में फायदा होगा, देखो 25,000 है बेटे, 25,000 इंटू I 7/600 इंटू 60, देखा हो रही है ना कैलकुलेशन में फायदा, हो रही है नहीं हो रहा है, यस सर, n की वैल्यू 60 आ रही है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गया, 60 से सीधा का सीधा कट गया, और वैल्यू आई है कितनी भाई, वैल्यू आ गई है हमारी, यहाँ लिख दे नीचे में 25 इंटू 7, तो यहाँ हो गया 35 और यहाँ हो गया 14, तो 175 और 2 0, तो ये हमारा आई की वैल्यू आ गई है। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1,70,000, सॉरी हाँ 17,500, बस कुछ तो गड़बड़ किया है दया, पता करो, कुछ तो गड़बड़ है, इतना कम नहीं आनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंगली, सर सही बोल रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट आपने बहुत कम ले लिया है ना, थोड़ा सा इसको वापस से करते हैं कैलकुलेशन, देखो छोटी छोटी मिस्टेक है, सर क्यों नहीं आना चाहिए इतना कम, यार ऑलमोस्ट इसके आसपास तो दिखेगा, है ना, 25,000 लिख दिया हमने, 2,50,000 को, 2,50,000 को 25,000 लिखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। आई की वैल्यू 7/600 और हमारे एन की वैल्यू 60। अब ये कॉमन चीज़ें हैं यार, ये छोटी मोटी मिस्टेक होती हैं, इसको कॉमनली अगर समझोगे कॉमन सेंस से तो रिमूव भी हो जाती हैं, यस। तो ये कटा पिटा, तो यहाँ पर कितना आ गया आप देखो, 1,75,000 ये आ गया, ठीक है। आई की वैल्यू 1,75,000 आ गई है, तो ईएमआई क्या हो गई, ईएमआई हो गई प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 2,540 प्लस में 175
30 ये होगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड दैट इज इक्वल टू 60। यस, तो कितना हो गया देखो ये, तो ये हो गया 30 यहाँ है, 30 यहाँ है, तो एंड में 30 आ जाएंगी। ठीक है, फिर 0 है यहाँ, 5 है तो 5 आ जाएगा, 5 और 7 है 2 आ जाएगा, 2 1 3 और 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में 60, एक 0 से एक 0। ठीक है, क्लियर है। अब इसको करते हैं और भी सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा, यहाँ से ये कटेगा तो ये आएगा 7। ठीक है, फिर 50 पे कितना आएगा, है ना, 5 पे तो आ नहीं रहा ना, 7 0 लगा देंगे तो 50 हो जाएगा, 50 पे कितना आएगा सर, ये आएगा हमारा आई थिंक 8 पे आएगा 48, फिर 20 आएगा, 20 पे कितना आएगा हमारा 6 है तो 18 आएगा, 3 फिर आएगा 3 फिर आएगा 3, तो 7083.33 रुपीज़ की EMI बनकर आएंगी ना, सही बन रही है ना। सो इतना पर्टिकुलर हमें EMI देना होगा 7083 टू बैंक to get the 2,50,000 rupees loan of at 14% interest rate for 5 years। अब समझो ध्यान से, एक्चुअल में भी यही होता है, अगर बैंक के पास जाओगे लोन लेना है सर, लोन दे दीजिए, 2.5 लाख का लोन चाहिए, तो लगभग आपको EMI 7-8 हज़ार की आती है। तो यही होता है, क्योंकि बैंक को लोन दोगे आप, बैंक 14% का रेट लगा के देता है आपको। यस, इतना रेट होता है, हाँ बेटा होता है, क्या कर सकते हैं, पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, और कैसा हो सकता है देखो, कह रहा है ज्योति बाइज अ कार फॉर विच शी मेक्स डाउन पेमेंट ऑफ ₹3,50,000 एंड द बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 years बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 34,000 ईच। 34,000 रुपए ईच वो पे कर रही है और 3,50,000 रुपए उसकी डाउन पेमेंट है। ओके, यस, डाउन पेमेंट है, मतलब कि उसने सीधा गाड़ी खरीदने गई है, गाड़ी खरीदने गई है, देखो ऐसी सी गाड़ी खरीदी है इसने, सर गाड़ी नहीं है, रेल का डब्बा लग रहा है, कोई बात नहीं है, यही है। तो इसने किया है, डाउन पेमेंट दी है। ठीक है, डाउन पेमेंट क्या होता है, जो सीधा का सीधा एक बल्क अमाउंट उठा के दे देते हैं हम, कितना, 3,50,000। मैंने भी करीबन जब गाड़ी खरीदी थी ये ली थी। सर आपके पास कौन सी गाड़ी है, नहीं बताऊंगा। ठीक है, और बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 years, 3 ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट बांधी उसने, 3 साल के लिए इंस्टॉलमेंट बांधी है 34,000 रुपए की। ठीक है, कितने की बांधी है भाई इंस्टॉलमेंट, EMI बांधी है इसने 34,000 रुपए, बहुत मोटा अमाउंट का इंस्टॉलमेंट बांधा है। ठीक है, यस, कह रहा है इफ द फाइनेंसर चार्जेस इंटरेस्ट रेट एट 12% पर एनम, तो R परसेंटेज दे दिया इसने 12% पर एनम, ये भी क्लियर है। एंड यूजेस फ्लैट रेट मेथड फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गाड़ी, तो गाड़ी का प्राइस कितना होगा, दिस प्लस में जो इस सारे से हमारा अमाउंट बनकर आया है। यस, इस सारे से जो अमाउंट बनकर आया, फाइंड द एक्चुअल प्राइस, है ना। एक्चुअल प्राइस मतलब कि हमारा, मान लो 10 लाख की गाड़ी थी, ठीक है, 10 लाख की गाड़ी थी मान लो, तो 3.5 लाख रुपए उसने अभी पेमेंट दे दी, और जो ये प्रिंसिपल अमाउंट को था इसने EMI में तोड़ दिया, है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट को इसने EMI में तोड़ दिया, मान लो बाकी 6.5 लाख रुपए को उसने 34,000 रुपए की 3 साल की EMI दे दी। सर 34,000 की 3 साल में EMI देगा तो ज्यादा अमाउंट आ रहा है, 6.5 लाख रुपए, बेटे इंटरेस्ट भी तो ऐड होगा, कॉमन सेंस। इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, बैंक को, और ऑनर को क्या मिल रहा है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट। यही होता है ना यार, क्या देखो गाड़ी खरीदने जाओगे, अब बढ़िया सी गाड़ी बना दे, लाई 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 ला, अरे ये क्या हुआ, देखो लाई 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 ला, बन गई गाड़ी मर्सिडीज बेंज। ठीक है, यस, मर्सिडीज बेंज बना दी हमने आपकी। तो होगा क्या यहाँ पे समझो, आपने लेट सपोज 10 लाख का आपने बोला कि गाड़ी खरीदनी है, मर्सिडीज बेंज 10 लाख की आ रही है, समझ लो, आपने बोला 3.5 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दिए, बाकी बचा 6.5 लाख रुपए आपने बोला EMI बना दी, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट की आपने EMI बना दी। तो दुकानदार को तो यही जाएगा, मतलब शोरूम वाले को तो 6.5 लाख रुपए जाएंगे, एक्सेप्ट दिस, ये हमें अमाउंट बताने का है ना। अब समझो सर हमें, बट इसकी EMI बनाई है, बट हमने इसकी EMI बनाई है, तो EMI में तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड होता है फॉर हमारा नंबर ऑफ टाइम पीरियड। तो दुकानदार को तो ये जा रहा है, हम पे कर रहे हैं ये, तो इंटरेस्ट किसको जा रहा है बताओ जल्दी से सोच के। इंटरेस्ट तो बैंक वाला खा जाएगा, क्योंकि हमने लोन लिया है बैंक से,
हाँ सही बोला है ना। सो दुकानदार को क्या जा रहा है ये पूछा इसने, एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार क्या है जो दुकानदार के पास जा रहा है, मतलब शोरूम वाले के पास जा रहा है 3.5 लाख रुपए प्लस प्रिंसिपल। तो बोल रहा है एक्चुअल प्राइस अपने को ये बताना है, ये बताना है ना, तो अपने को ये बताना है, दिस इज द एक्चुअल प्राइस, ये बताना है। डाउन पेमेंट हुआ 3.5 प्लस में प्रिंसिपल क्या हो गया, मिलाकर ये बन गया हमारा एक्चुअल प्राइस, ये बताने का है। ओके क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये समझाने के लिए था, इसको रब कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इतना अगर समझ गया तो बस हो गया। तो पी क्या बनेगा इस ईएमआई पे ये बताने का। आपको सब कुछ दे रखा है फॉर्मूला के अंदर में, ईएमआई दे रखी है, दिस इज इक्वल टू फ्लैट रेट में ये होती है, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी पी इंटू आई इंटू एन। पी क्या है नहीं पता, आई क्या है स्मॉल आई, सर स्मॉल आई हो जाएगा आर बाय में 1200 है ना, 12 बाय में 1200 अभी हमने निकाला है, तो ये आ गया हमारा कितना 0.01, यस है ना। 100% की वजह से 12 कन्वर्जन पीरियड, तो 0.01 आ गया। और क्या जी, हमें एन चाहिए, एन कितना होता है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड 12 है, टाइम पीरियड 3 साल है, तो ये हो जाएगा 36, ये हो गया एन की वैल्यू। ओके तो आई कितना आ गया, पी इंटू में 0.01 इंटू में 36 है ना, आई 0.01 और 36, तो ये हो गया 0.36, ये हो गया। ठीक है क्लियर है भाई लोगों, ठीक है। अब पुट करते हैं, ईएमआई की वैल्यू दे रखी है हमें 34,000 रुपये, 34,000 रुपये दे रखी है, पी नहीं पता, और आई की वैल्यू भी लगभग पी के अंदर में निकल कर आ गया 0.36 पी, ठीक है। और एन कितना दे रखा है भाई, अगेन 36 दे रखा है हमें, 36। सो पी कितना हो गया, तो अगर हम देखेंगे तो पी प्लस में ये हो गया 1.36 पी, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 36 इंटू 34,000 डिवाइड तो अभी आगे हो जाएगा, P इज इक्वल टू 36 इंटू 34,000 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है। अब हम कर रहे हैं कैलकुलेटर का यूज़, आप करिए पेन पेपर का यूज़। सर काहे इतना चीटिंग करते हो, करेंगे भाई हमारी मर्जी, ठीक है। यस थोड़ा यार टाइम सेव हो जाएगा, तुम्हारे लिए फ़ायदा है, हमारा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। कितना बनकर आया प्रिंसिपल बनकर आया 9 लाख रुपए, ठीक है, 9 के बाद में 5 जीरो तो ये प्रिंसिपल बनकर आ गया, सही है। अब समझो हमारा एक्चुअल प्राइस क्या प्रिंसिपल है, नहीं सर, एक्चुअल प्राइस क्या है, डाउन पेमेंट दैट इज 3540 प्लस में प्रिंसिपल है ना, प्लस में प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है हमारा 9 लाख रुपए, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया सर ये हमारा, जल्दी से बताओ एक्चुअल प्राइस कितना निकल कर आया फटाफट से, आखिरी में 4 जीरो फिर 5 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ गया 12, तो 12,50,000 की गाड़ी खरीदी है ज्योति मैडम ने। ज्योति मैडम के पास बहुत पैसा है, बढ़िया गाड़ी खरीदी है। 12,50,000 में कौन सी गाड़ी आती है, अरे जल्दी बताओगे, मुझे नहीं पता सर, आपके वाली होगी, नहीं मेरी कम की है, कितने की सर आपकी, 11.5 की, एक ही तो बात है, नहीं मेरा टॉप मॉडल है उससे ऊपर आती नहीं है, तो मेरी कैसे एक से बात होगी। 12,50,000 में मेरे हिसाब से क्रेटा आ जाएगी, आपको क्या लगता है कौन सी और आ जाएगी, तो क्रेटा 15 लाख की होती है, अबे छोटा मॉडल तो आएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस समझ में आ गया, फ्लैट रेट बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जो बताया पूरा का पूरा ऐसे ही करने का है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस को ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है ये कंसेप्ट। रिड्यूसिंग बैलेंस बोल रहा है कि लेट सपोज अगर मैं 10 लाख का लोन लेता हूं, क्या बोला मैंने, 10 लाख का लोन लेता हूं, मतलब एक के बाद 3 जीरो और 3 जीरो 6 जीरो टोटल, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि लोन हमने इतना लिया है, बट इंटरेस्ट जो है ना फ्लैट रेट के अंदर में क्या होता है कि वो इसी पे मान लेता है इंटरेस्ट, कह रहा है इस पे जो आपका इंटरेस्ट रहेगा ना, वो फ्लैट रेट के अंदर में क्या होता है, कह रहा है 10 लाख पे 3 लाख का इंटरेस्ट दो, बात खत्म, कोई हमें सुनाई नहीं करने का, है ना। तो हमारा पी क्या चल रहा है यहां पर, हमारा देखो है ना, आई क्या है, पी इंटू आई इंटू एन, कि आपने 10 साल के लिए लिया तो जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग का है वही मान लिया। रिड्यूसिंग बैलेंस क्या बोलता है, कह रहे देखो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, हाँ सर कर रहे हैं, कह रहे तो आपका जो इंस्टॉलमेंट बनकर आएगा ना, वो बनकर आएगा जो आपका पैसा रिड्यूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, पैसा जो रिड्यूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहां पे रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर में जो ईएमआई बनती है ना, वो यूज करते हैं फॉर्मूला हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का, याद रखना, ठीक है।
यहां पे पैसा रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि आपका 2 साल बाद में हमें पता है कि 10 लाख का लेट सपोज लोन का 6 लाख रुपए अमाउंट बन गया, तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना होगा ना वो 6 लाख के अकॉर्डिंगली करना होगा 2 साल बाद में। ऐसा होता है कैलकुलेशन, ठीक है। ये अपने बैंक सिस्टम इसी तरीके से चलता है। अगर आप बैंक में देखोगे आपका 10 लाख पे कितना लोन बन रहा है, वो 3 लाख नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 3,02,826 रुपए 46 पैसे। जब ऐसा उल्टा सीधा नंबर सा दिखता है ना, तो इसका मान लेना कि वो रिड्यूसिंग बैलेंस का फॉर्मूला लगा के यूज कर रहा है। ओके, जब आपकी ईएमआई भी अजीब अजीब से नंबर में आएगी ना, तो इसका मतलब क्या है, वो जनरली रिड्यूसिंग बैलेंस का रहेगा। 34,000 आ रही है, 20,000 आ रही है, 7,000 आ रही है, 8,000 आ रही है, तो जनरली क्या रहता है वो फ्लैट रेट मेथड में। अगर 7,125 रुपए 28 पैसा आ रही है, तो जनरली वो रिड्यूसिंग बैलेंस का फॉर्मूला यूज होता है। इतना समझ लेना क्या हो रहा है कि आपका पैसा जो कम हो रहा है, इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंगली उससे कम पे ही लग रहा है, इसके ऊपर नहीं लग रहा। 2 साल बाद इस पे लगेगा। मान लो 2 साल बाद और भी आपका लोन बचा है, लेट सपोज 1 लाख रुपए का, तो इंटरेस्ट जो उसके बाद लग रहा है वो इस पे लग रहा है। वो ये कैलकुलेशन मान के चलते हैं, इस प्रकार से वो पूरा आपका ईएमआई का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सर किस तरीके से बनता है उसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली अगर बोलूं तो आपको ईएमआई के लिए जो यहां इस केस में चाहिए, वो आपका फॉर्मूला यूज होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी का। जिसको याद है अच्छी बात है, फटाफट से हमें कमेंट में बताइए। जिसको याद नहीं है उनके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या था फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का? सर प्रेजेंट वैल्यू था इज इक्वल टू एन्युइटी इनटू 1 प्लस आई, ठीक है। ए क्या है? एन्युइटी है, ए एन लिख दो क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाओ पीछे वाले फॉर्मूला से। ए एन मतलब एन्युइटी है, ठीक है, की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। ओके, सो ये जो एन्युइटी है अब इस केस के अंदर हमारी बन जाती है EMI, और प्रेजेंट वैल्यू है ये बन जाता है हमारा प्रिंसिपल, या मैं बोलूं जो आप बेसिकली लोन लेने वाले हो, लोन अमाउंट। लोन अमाउंट क्या लेते हैं हम जनरली? प्रेजेंट वैल्यू होता है ना भाई। लोन आज ले रखे हैं तो वो आज की वैल्यू होगी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। 7 लाख का लोन है तो वो प्रेजेंट वैल्यू है। एन्युइटी क्या है? EMI है। ओके, यस। एन और आई सेम तरीके से काम करता है। यहाँ पे एन क्या हो जाता है? जितने साल के लिए लिया है उसको 12 से मल्टीप्लाई करा देना, बिकॉज EMI के अंदर में कन्वर्जन पीरियड 12 चलता है, याद रखना। मंथली इंस्टॉलमेंट है, मंथली के अंदर में 12 चलता है, तो टाइम पीरियड इंटू 12 ये हो जाएगा, ठीक है। और आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम तरीके से परसेंटेज में देगा पर एनम में, तो R परसेंटेज पर एनम दिया है, उसको हम n इंटू 100 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। n मल्टीप्लाई है, पॉइंट नहीं है, n मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, याद रखेंगे। ओके, सो इसका यूज करके EMI का फॉर्मूला कैसे बन गया? कह रहे EMI को बेसिकली जो ये प्रेजेंट वैल्यू वाला दिखा है, जिसको हमने बोला P से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम P से कर देते हैं, प्रिंस है ना। तो ये अमाउंट P से कर दिया हमने, डिवाइड बाय दिस, डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n। ये उठ के ऊपर चला जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस आई की पावर n इंटू आई डिवाइडेड बाय में 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो EMI का फॉर्मूला क्या है रहा है? जो आप लोन ले रहे हो, मान लो P ले रहे हो, इनटू में 1 प्लस आई की पावर n से आप I को मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है, I को मल्टीप्लाई करा देना, और 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 से डिवाइड करा देना, ठीक है। I क्या है? हमने बताया आपको इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, ठीक है, पर मंथ, है ना, दैट इज इक्वल टू मंथ है, मंथ लिख दिया इसने। सो आपको R को 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि कन्वर्जन पीरियड मंथ में कितना है भाई? 12 होता है, ठीक है, तो 12 इंटू 100% की वजह से। और n कितना हो जाएगा? हमारा टाइम पीरियड जितना ईयर में दे रखा है उसको 12 से मल्टीप्लाई, बिकॉज एक साल में 12 महीने हम 12 पेमेंट करते हैं, 12 EMI करते हैं, तो ये हमारा पूरा यूज होता है फॉर्मूला। बात समझ में आई? ठीक है, अगर बात समझ में आई है बच्चा लोगों, तो इसका क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। देखो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से करेंगे सॉल्व, पता चल जाएगा। अब याद रखना, जैसे अभी हमने आपको सिंकिंग फंड के केस में बताया था ना कि एक वैल्यू मिलेगी, यस, तो यहाँ पे भी ये देखो, ये बहुत बड़ी वैल्यू निकल कर आने वाली है, इसकी वैल्यू आपको पहले से दे देगा, तो टेंशन होगी ही नहीं। तो पहले से मिलेगी तो कर देंगे सॉल्व, क्या दिक्कत है, करते हैं। कह रहे उत्कर्ष परचेज द लैपटॉप वर्थ ₹80,000, पहले बोल दिया 80,000 का लैपटॉप खरीदा। ही पेड ₹20,000 एज अ कैश डाउन एंड बैलेंस इन द EMI इन 2 ईयर। बैलेंस कैसे कर रहा है वो? EMI इन 2 ईयर।
EMI इन 2 ईयर। तो बेसिकली टाइम पीरियड EMI का 2 साल पहले बोल दिया इसने, ठीक है। यस, अब समझो 80,000 का टोटल लैपटॉप है, एक्चुअल प्राइस 80,000 रुपए है, 20,000 रुपए डाउन पेमेंट चली गई है, 20,000 रुपए डाउन पेमेंट चली गई है, बचे हुए प्रिंसिपल का लोन निकालना है। तो एक्चुअल प्राइस लैपटॉप का ये होता है ना। डाउन पेमेंट जो जाती है, डाउन पेमेंट जो जाती है बेटा वो अलग होती है। बचे हुए पी पर ये इस पर ये है हमारा लोन अमाउंट, है ना, ये बचा हुआ आता है हमारा लोन अमाउंट। इसको हम बोलते हैं कि इस पे हमारी EMI चलती है, यही हमारा पूरा केस चलता है, याद रखने का ये हमेशा। सो EMI किस पे चलेगी? P पर। दैट विल बी इक्वल टू 80,000 माइनस का 20,000, दैट इज इक्वल टू 60,000। यहां तक अभी तक जो इंफॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंगली लिख लिया। पहली लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है। यस, पहली लाइन कंप्लीट हो गई। कह रहे इफ बैंक चार्जेस 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, पहले बोल दिया इसने। यस, तो एन कन्वर्जन पीरियड कितना हो गया हमारा? कन्वर्जन पीरियड कितना है भाई? मंथली, जैसे ही बोला EMI के केस में मंथली ही रहता है, ये हमेशा 12 चलेगा यहाँ पे। ओके, कितना 12 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट R परसेंटेज कितना दे रखा है? 9% दे रखा है, ठीक है, पर एनम। तो I कितना हो जाएगा? 9 बाय में कन्वर्जन पीरियड 12 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 3 बाय में 400, है ना। कटेगा यहाँ से 3, यहाँ आएगा 4, 3 बाय में 400। ओके, टाइम पीरियड 12 2 दे रखा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू में कन्वर्जन पीरियड 12, तो 24 हो जाएगी। ये भी हमें मिल गया है, सब कुछ ऑलमोस्ट मिल गया है। कह रहा कैलकुलेट द EMI। अब समझो, अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि यार ये फ्लैट रेट मेथड से करना है या रिड्यूसिंग बैलेंस से, कभी भी कंफ्यूजन हो रही है। तो कह रहा है जब भी वर्ड आ जाए ना कंपाउंडेड, तो मान लेना भैया ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। यस, कंपाउंडेड वर्ड जहां भी यूज होगा तो वही होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। ओके, तो ये हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कब लगता है? जब हमारा वर्ड कंपाउंडिंग आ जाए क्वेश्चन के अंदर। सो EMI का फॉर्मूला हमारा क्या होता भाई? अभी पढ़ा है हमने। EMI का फॉर्मूला है सर हमारा, जो अमाउंट हमारा लोन में जाना है उसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम 1 प्लस आई की पावर n इंटू आई, डिवाइड कराएंगे 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इसको पुट करना चाहूंगा, तो 1 प्लस आई का मतलब क्या है? आई की वैल्यू है सर 3/400। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो 3/4 कितना होता है? 0.75, और 2 0 आ जाएंगे तो 0.0075 हो जाएगा ये, ठीक है। सो हमारा 1 प्लस आई की पावर n का मतलब क्या है? 1 है, आई कितना है? 0.0075 की पावर n कितना है? 24, तो ये हो गया 1.0075 की पावर 24। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 1.1964, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 1.1964, ध्यान से देखो। यस, तो ये वैल्यू अपने को पहले से ही गिवन है, ये वैल्यू अपने को गिवन है, तो क्या करने का है? बस सिंपल है, सॉल्व कर देंगे। अब कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में, बस वैल्यूज पुट करते जाओ, सॉल्व होता रहेगा। पी की वैल्यू दे रखी है 60,000 है बेटा। कितनी है? 60,000, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, 60,000, ठीक है। 1 प्लस आई की पावर n की वैल्यू 1.1964 दे रखी है, आई की वैल्यू 0.0075 आ गई है, प्रकट हो गई है। यस, और नीचे में क्या आएगा? 1.1964 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करें अब इसको, और तो कितना बनता है देखो। यस, ये हो गया 60,000 इंटू, यस, नीचे वाला डिवाइड में जाएगा 1 इसको ऊपर वाला मल्टीप्लाई करा दे, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.1964 इंटू में 0.0075, ये आ गया हमारा ऊपर में, ठीक है। इसको 60,000 से ही मल्टीप्लाई कराता हूँ ऊपर वाला। सर हमारे पास तो पेन पेपर नहीं है, तो बेटा कोई बात नहीं, कैलकुलेटर से, सॉरी हमारे पास तो पेन पेपर पे करना पड़ेगा, मुश्किल सा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आप तो कैलकुलेटर पे आसानी से कर लेते हो, हाँ कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। यस, तो ऊपर वाला सारा मल्टीप्लिकेशन, दिस इंटू दिस कितना आ गया? 538.38, याद रखना। दिस इंटू दिस कितना आ गया? 538.38, छोटा नंबर आ गया। डिवाइड किससे करेंगे? 1.1964
1964 माइनस 1, तो दैट इज 0.1964। इसको डिवाइड करा दिया हमने 0.1964, कितना आ गया रुपीज 274.1 और यहाँ पे आ गया 24, ये वैल्यू आ गई। सो ईएमआई कितनी बनकर आई है अपनी? ईएमआई बनकर आ गई है सर हमारी बहुत छोटा सा नंबर, बट कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। कितना आया है भाई? ईएमआई आ गया है आपका रुपीज 2741.24 रुपीज। तो इतना पर्टिकुलर ईएमआई देना पड़ेगा 2 साल तक। किसको भाई? हमारे जो उत्कर्ष भैया हैं, इसको देना पड़ेगा। ठीक है उत्कर्ष, सुन रहे हो? ओके, क्लियर है? तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कहीं पे भी ईएमआई निकलने की। रिड्यूसिंग बैलेंस कब यूज होता है जल्दी से बताओ कमेंट में। और फ्लैट रेट कब होता है? सर रिड्यूसिंग बैलेंस तो बताया, कंपाउंडिंग बढ़ा जाए। फ्लैट रेट ऑब्वियस ही बात है जब कंपाउंडिंग ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का। एक और कंसेप्ट होता है एमोर्टाइजेशन, उसको हम नहीं डील करेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। बुक में दे रखा होगा, देखकर कंफ्यूज मत होना। सर कौन सी बुक आप फॉलो कर रहे हो जो बोल रहे हैं? एक ही बुक है जो पूरी अपडेटेड है 2022-23 सिलेबस के अकॉर्डिंगली, दैट इज ऑफ एमएल अग्रवाल सर, दैट इज एपीसी बुक्स। ओके ठीक है, सो वो बुक के अंदर में दे रखा है, बट एमोर्टाइजेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आखिरी क्वेश्चन क्लास के अंदर में देखिए जल्दी से, नजरे स्क्रीन पर, आंख नाक कान खोल लो। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कह रहा है मिस्टर धर्मेश पटेल परचेजेस द मोटरसाइकिल ऑफ रुपीज 1,50,000 विद रुपीज 25,000 डाउन पेमेंट। ही विशेस टू रीपे बैलेंस इन EMI इन 4 ईयर। इफ बैंक चार्जेस 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, कैलकुलेट द EMI। गिवन दे रखा है। सेम क्वेश्चन सेम तरीके से करने का है। ठीक है, हमारे पास में मोटरसाइकिल का प्राइस इतना है और डाउन पेमेंट 25,000 दे दिया। ठीक है, सो मोटर का प्राइस कितना है? एक्चुअल प्राइस कितना है भाई जल्दी से बताओ? 1,50,000 है सर। और डाउन पेमेंट कितनी दे दी है? डाउन पेमेंट दे दी है सर 25,000 की। तो बचा हुआ पे लोन लेने का है, तो लोन अमाउंट कितना हो जाएगा सर? दिस माइनस दिस, तो कितना बन रहा है? 1,25,000 है ना। 1.5 लाख में से 25,000 जाएगा तो 1,25,000 ही तो बचेगा ना। यस ठीक है। और क्या दे रखा है? कह रहे इसको 4 साल की EMI में निपटा देने का, 4 ईयर दे रखा है। अब EMI जैसे ही वर्ड आ जाएगा, हमें पता है कन्वर्जन पीरियड, शॉर्ट में लिख दिया CP, है ना, 12 है। ओके, सो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है, R% 9% पर एनम। बोल रहा है EMI बता दो। ठीक है, सो कितना होगा जल्दी से? तो N की वैल्यू आ जाएगी 12 × 9% बाय सॉरी माफ कर दीजिए, हाथ से निकल गई। एन की आई की वैल्यू आ जाएगी पहले 9/12 × 100, सेम तरीके से दैट इज 0.0075। अभी निकाला था ना ये वैल्यू, है ना। और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब? 4 साल × 12 कन्वर्जन पीरियड का, तो दैट इज 48। ये वैल्यू है। आई दे दिया, एन दे दिया, लोन अमाउंट भी मिल गया, दिस इज इक्वल टू P। सब कुछ पता है, करने का क्या है? क्वेश्चन में पुट। EMI कितनी निकल कर आएगी? EMI आएगी P, है ना, P इंटू 1 + I की पावर n इंटू I डिवाइडेड बाय 1 + I की पावर n - 1। ठीक है, सो 1 + I की पावर n में निकाल लेते हैं, तो 1 + I की पावर n कितना हो जाएगा? I दे रखा है सर अपने को 0.0075, ये निकाला है ना, 9/1200 ये निकल कर आया था अभी की पावर n इस बार 48 है सर। वैल्यू दे रखी है अपने को, देखो इसकी 1.0075 की पावर 48 की वैल्यू गिवन है। कितनी आ रही है? 1.4314। यस, P क्या है? ये अमाउंट, यस ये अमाउंट है P, दे रखा है अपने को 125,000। इसकी वैल्यू 1.4314। I की वैल्यू कितनी है बेटा? I 0.0075 और इसकी वैल्यू अगेन ये हो जाएगी, अभी ऊपर निकाली 1.4314 माइनस का 1। तो फटाफट से हमको जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए
कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या आएगा। सर ये तो चीटिंग हो गई, मुश्किल काम हमारे लिए छोड़ दिया। कोई बात नहीं, तभी तो सीखोगे। नहीं बताऊंगा, सारा करके दे दिया है आपको, बस जो है अब परोसना है। ठीक है, हमारा EMI के नाम की रोटी बना के रेडी है, जाके परोस के आओ और इसको पे करके आओ। ओके, अगर बाइक खरीदने की सोच रहे हो 1.5 लाख वाली, सर 1.5 लाख में आज तो बुलेट भी नहीं आती, उससे कम हम खरीदते नहीं। वाह, सही है यार, बढ़िया है, अच्छा है। तो आई होप आपको समझ में आया। 10वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है, याद रखना। और अगर समझ में आया है तो चलते हैं बच्चावाड़ी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का पार्ट 2 देखेंगे और कंप्लीट करेंगे, और 15 नंबर की तैयारी पूरी हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वीडियो। तो टेक केयर, बाय बाय, अलविदा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।